नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए इस वाले वीडियो में मैं आपको पूरा उत्तर प्रदेश का बजट बताने जा रहा हूं। मैं एक एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। इस वाले बजट में इतने फैक्ट दिए हैं सरकार ने। नगर निकाय का नंबर बदल चुका है, टोटल स्मार्ट सिटी 10 हो चुके हैं, 5.5 लाख करोड़ का बजट है टोटल, प्लस फिस्कल डेफिसिट 4.17% है जीएसडीपी का। उत्तर प्रदेश की जो जीएसडीपी है 21 लाख, मतलब करीबन 22 लाख करोड़ के आसपास है। जो रिवेन्यू सरप्लस है वो 1.07% है टोटल जो है जीएसडीपी का। और 7 राज्य के स्मार्ट सिटी आने वाले हैं, 10 टोटल स्मार्ट सिटी हैं, 17 सेफ सिटी हैं। सारे फैक्ट बताएं, इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। मेन जो प्रोविजन यहां पे दिया गया है वो सब बताया गया है। सारी चीजें बताइए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपी पीएससी वाले लोग देख लीजिएगा, आरओ वाले लोग देख लीजिएगा, यूपी जो SSC पीटी वाले, यूपीएससी वाले, सारे लोग देख लीजिएगा। पूरी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अगर आपको उत्तर प्रदेश की करनी है, किसी भी एग्जाम की उत्तर प्रदेश की तैयारी करना है, ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। एक एक चीज क्लियर हो जाएगी आपकी, एक एक चीज प्री की, मेंस की। जो लोग यूपी पीसीएस के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो पूरा वीडियो देखेगा और कुछ क्वेश्चन पूछे उनका आंसर देने की कोशिश करेगा। ऑल द बेस्ट। बहुत मेहनत लगी है इसके लिए, एक एक चीज छांट छांट के लाया हूं, ये कहीं मिल ही नहीं सकती है। अब इसके साथ ही कई सारे यूट्यूबर्स अपने अपने वीडियो बना सकते हैं, जो लोग रुके हुए हैं, कई सारे फैक्ट बनाए, अब इसमें से छांट छांट के आप बना दो। ये मैंने तो टोटल मेहनत वाला दिया, ये तो खैर इतना नहीं चलेगा। वो लोग इसी से 2-4 मिनट का वीडियो लाएंगे और ये देखिए बहुत बड़े फैक्ट, और वो चलेगा। ऑल द बेस्ट। यूपी बजट के बारे में देख लेते हैं। देखिए ये वाली एनालिसिस इस बार मैंने थोड़ा टाइम जरूर लिया है, लेकिन प्री और मेंस दोनों के लिए आपको पॉइंट बताऊंगा मैं। ये वाला उत्तर प्रदेश का वीडियो होगा, टोटल बजट का एक एक पॉइंट बताऊंगा मैं। इस वीडियो के बाहर कोई भी पॉइंट आना बहुत ही मुश्किल है। पूरी स्पीच मैंने ध्यान से पढ़ी है, प्लस इंपॉर्टेंट जो इसके पीडीएफ होते हैं सारे मैंने हाईलाइट करके जो है देख लिए हैं, सारे देख भी लिए हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट समरी यहां पर लिख भी दी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी। प्लीज कुकू कुकू मत करिएगा, सब कुछ इसी में देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, फाइनली सिलेक्ट होना चाहते हैं, इसमें इतने सारे फैक्ट है ना, प्री से रिलेटेड और मेन से रिलेटेड। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, सारे फैक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, कई सारे कीवर्ड हैं। मेंस में जो यूपी का जीएस 1 2 3 का मटेरियल होता है वो आपको बहुत सारा मिल जाएगा यहां पे। समझ रहे हैं बात आप? ये बजट सिर्फ प्री के लिए नहीं है, ये मेंस के लिए भी है, और आरओ जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, यूपीएसआई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, यूपी SSC कर रहे हैं, पीटी कर रहे हैं उनके लिए भी है, उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम कर रहे हैं उनके लिए है। सबसे पहले बजट भैया है कितने का? बजट जो है आपका टोटल 5.5 लाख करोड़ का है। हर बार यही होता है कि वो अभी तक का हाईएस्ट बजट होता है, तो ये कोई फैक्ट नहीं है। इस अगली बार भी जो है बढ़ा देंगे तो वो कह देंगे अगले साल जो होगा वो अब तक का, उस टाइम तक का सबसे हाईएस्ट हो जाएगा। अभी तक का सबसे हाईएस्ट बजट कौन है? 2021-22 वाला। ठीक है, टोटल इसमें प्राप्तियां कितनी हुई है? प्राप्तियां यानी कि रिसिप्ट, ये सब मैंने हिंदी में भी लिखा है, एक बस समरी यहां पे लिख दी, टेंशन मत लीजिएगा, सब बताऊंगा हिंदी इंग्लिश में। ठीक है, तो ये देखिए टोटल रिसिप्ट हमको कितनी मिलेगी? 5,06,000 करोड़ समथिंग की 2021-22 में। और एक्सपेंडिचर कितना होगा? 5,50,270.78 करोड़ का। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसीलिए मैंने अलग से लिख दिया है। रिवेन्यू सरप्लस 2021-22 में कितना होगा? 23,210.09 करोड़, यानी कि पूरी जीएसडीपी जो कि उत्तर प्रदेश की है करीबन 22 लाख के करोड़ के आसपास है, उसका अगर आप देखेंगे तो रिवेन्यू सरप्लस कितना है? 1.07% ऑफ जीएसडीपी। याद रख लेना, ये डेटा आ सकता है। ठीक है, रिवेन्यू सरप्लस है, यहां पे डेफिसिट नहीं है, ये ध्यान रखना। फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजस्व घाटा, ठीक है, ये कितना है? 2021-22 में रहने की संभावना है 90,729.80 करोड़। ये जीएसडीपी यानी कि उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी का कितना है? 4.17 करोड़, 4.17% है। ये करोड़ नहीं, ये परसेंट है। तो रिवेन्यू सरप्लस कितना परसेंट है? 1.07% ऑफ जीएसडीपी। फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजस्व घाटा है 4.17% ऑफ जीएसडीपी। देखिए अलग से मैंने फिगर यहां बना दी है। टोटल रिसिप्ट 2021-22 में कितना मिलेगा? 5,61,081 करोड़ रुपया। उसमें रिवेन्यू रिसिप्ट कितना मिलेगा यानी कि राजस्व वाला? ये मिलेगा 4,18,000 करोड़ रुपया। ठीक है, पिछले बार के रिवेन्यू रिसिप्ट से करीबन 36.4% ज्यादा है। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, हालांकि अगर फिर भी मान लीजिए बहुत ही एग्जामिनर का मूड खराब हो तो पूछ ले, तो ये ध्यान रखना, रिवेन्यू रिसिप्ट पिछली बार से 36% समथिंग ज्यादा है। कैपिटल रिसिप्ट कितना है? 87,841 करोड़ रुपया। ठीक है, एक्सपेंडिचर हम कितना करेंगे 2021-22 में? 5.5 लाख करोड़ रुपया। 5 लाख
50,270.78 जो है ये करोड़ रुपया है। रिवेन्यू में जो हम कितना करेंगे राजस्व में 3,95,000 करोड़ रुपया, कैपिटल में करेंगे आपका 1,55,000 करोड़ रुपए। ये वाला डेटा निकालने में मेरी इतनी जो है शामत आई है, मुझे इतने सारे डेटा एनालाइज करना पड़ा, लेकिन फाइनली मैंने आपका काम आसान किया है। अब आपको कोई चीज कहीं से नहीं पढ़नी, जितना मैं दे रहा हूं डेटा बस यही पढ़ना है। ठीक, अभी देखना यही कई कई सारे यूट्यूबर लोग देख रहे होंगे, यहीं से क्वेश्चन बना लेंगे, यहीं से समरी छाप के दे देंगे, क्योंकि अभी तक ज्यादातर लोगों ने बड़े बड़े चैनलों वालों ने दी नहीं है, वेट कर रहे थे मेरा। खैर हमारी मेहनत का सब लोग जो है फल उठाइए। स्टूडेंट के लिए तो हम मेहनत करते ही हैं, यूट्यूब वाले जो होते हैं वो भी हमारी मेहनत का भरपूर फायदा लेते हैं। खैर रिवेन्यू रिसिप्ट हमने बताया कितना 4,18,340 करोड़ रुपया आएगा, जिसमें से देखिए रिवेन्यू रिसिप्ट के 3 कंपोनेंट है। ठीक, कहां कहां आएगा, एक तो टैक्स रिवेन्यू, स्टेट का खुद का टैक्स जो टोटल टैक्स रिवेन्यू हो गया, ठीक है, एक हो गया नॉन टैक्स रिवेन्यू और एक हो गया ग्रांट इन एड मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। सबसे ज्यादा रिवेन्यू कहां से आता है, टैक्स रिवेन्यू से, 3,57,000 करोड़ रुपए। वैसे ही पूछा नहीं जाएगा लेकिन सबसे ज्यादा जरूर ध्यान कर लीजिएगा। तो रिवेन्यू रिसिप्ट में सबसे ज्यादा क्या है, टैक्स रिवेन्यू, फिर क्या है नॉन टैक्स रिवेन्यू, फिर क्या है ग्रांट इन एड। कैपिटल रिसिप्ट में सबसे ज्यादा क्या है, इंटरनल लोन है स्टेट गवर्नमेंट का 83,000 करोड़ रुपया, फिर लोन और एडवांसेस है सेंट्रल गवर्नमेंट का और लोन की रिकवरी है, फिर आपकी ये जो है टोटल आपकी लोन की रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांस है ये। तो इससे एक चीज ये भी क्लियर हो गई कि भैया ये जो लोन वाले कंपोनेंट होते हैं ये कहां माने जाते हैं, पूंजी में, यानी कि कैपिटल में। समझ रहे हैं बात आप, ये जो रिवेन्यू वाला है, राजस्व वाला, ये टैक्स वाला है, तो टैक्स वाला जो जाएगा वो सब रिवेन्यू में काउंट किया जाएगा, कैपिटल में लोन वाला होगा। ठीक, ये भी देखिए कॉन्सेप्ट समझते जाइए। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में सबसे ज्यादा किस पे होगा, सामान्य सेवाओं पे, जनरल सर्विसेज पे सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे, फिर सोशल सर्विसेज में करेंगे, फिर इकोनॉमिक सर्विसेज में। सबसे ज्यादा वाला याद रखना है, बाकी मैं डेटा बहुत सारा बता रहा हूं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉप वाला जरूर याद रखिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर में सबसे ज्यादा कहां पे होगा, इकोनॉमिक सर्विसेज पे, फिर सोशल सर्विसेज है ये। ठीक है, टैक्स रिवेन्यू जो टोटल अभी मैंने बताया कितना है, 3,57,40 करोड़ रुपया। इसमें से स्टेट का खुद का टैक्स कितना है, 1,86,000 करोड़ रुपया, और ये सेंट्रल जो गवर्नमेंट का कितना शेयर यहां पे मिलेगा, 1,19,000 करोड़ रुपया। ठीक है, तो टोटल टैक्स कितना 3 लाख आया, जिसमें से 1,86,000 स्टेट का खुद का कर राजस्व है, राज्य का कर राजस्व है। और स्टेट में जो सब टैक्स आते हैं टोटल, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा टैक्स किस पे आया, देखिए ये जो हमने अभी क्या बताया कि स्टेट के ओन टैक्स कितने हैं, 1,86,000 करोड़। अब अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए कि भैया जो स्टेट में टैक्स आता है सबसे ज्यादा कौन सा आता है, तो सबसे ज्यादा आता है आपका जीएसटी, 73,285 करोड़ रुपए स्टेट का जीएसटी है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे स्टाम्प ड्यूटी है 41,500 करोड़ रुपए, थर्ड नंबर पे सेल्स टैक्स है 31,110 करोड़ रुपए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, ये सब हिंदी में भी लिखा है, टेंशन मत लो, कुकू कुकू करने की जरूरत नहीं है। ये टोटल बजट का सार है, यही चीजें मैंने ऊपर सिंप्लीफाई करके लिखी हुई हैं। हम लोग को मेनली फोकस कहां करना है, 2021-22 के बजट अनुमानों पे, यही मेनली पूछा जाता है। यह है राजस्व लेखे की प्राप्तियां यानी कि रेवेन्यू रिसीट, यह है पूंजी लेखे की प्राप्तियां यानी कि कैपिटल रिसीट, यह है टोटल प्राप्तियां यानी कि टोटल रिसीट। ठीक है, 5,06,181। फिर ये देखिए टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि कुल व्यय 5,50,270.78 करोड़। ये पूछा जा सकता है फिगर कि भैया 22 फरवरी को किसने किया है, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने किया है। कितना बजट, कितने का बजट है यूपी, 5,50,270.78 करोड़ का है, और अभी तक का सबसे हाईएस्ट है। रेवेन्यू सरप्लस कितना है, 23,210 करोड़ रुपया। कितना है जीएसडीपी का 1.07%। फिजिकल डेफिसिट कितना है, 90,729.8 करोड़ रुपया। कितना है फिजिकल जो है ये जीएसडीपी का 4.17%। प्राइमरी डेफिसिट की याद करने की जरूरत नहीं है, जितना डेटा मैं बता रहा हूं फालतू को नहीं। ये देखिए ये यहाँ पे बाकी सारी चीजें फिर से वही लिखी हुई है। ये टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट है 36.5% पिछली बार से ज्यादा है। ये आपका टोटल कैपिटल रिसिप्ट है, टोटल रिसीट हो गया यहाँ पे। ये आपका जो है टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, रेवेन्यू वाला, कैपिटल वाला, ये व्यय हो गया टोटल जो एक्सपेंडिचर। यही सब मैंने ऊपर अभी लिख दिया था समराइज करके, उसी की पिक है ये। ठीक है, ये केंद्रीय करों में राज्य का अंश मिलता है 1,19,000 करोड़ रुपया। बस इतना ही देखना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद देखिए ये वाली जो कुछ डायग्राम है ये देखना, एक बार देख लीजिए अगर आपका मन हो तो। देखिए रिवेन्यू जो हम लोगों ने रिसीट वाला बोला था कि भैया स्टेट के टैक्स रिसोर्सेज ओन टैक्स सबसे ज्यादा आते हैं 3,57,000, ये यही है कर राजस्व। तो भैया रिवेन्यू जो रिसीट है, जो राजस्व लिखा है, सबसे ज्यादा क्या आ रहा है इसमें, कर राजस्व आ रहा है, टैक्स। और टैक्स में भी सबसे ज्यादा मैंने क्या बताया, जीएसटी, फिर आपका जो है स्टेट एक्साइज वाला हो गया, फिर सेल्स टैक्स हो गया। ध्यान रखना ये तीनों चीजें। नंबर 2 पे करेक्टर राजस्व यानी कि नॉन टैक्स हो गया, ये हो गया ग्रांट इन एड। तो ये टोटल रिवेन्यू रिसीट का यहाँ पे ग्राफ हो गया। ठीक है,
कैपिटल रिसीट की बात करें तो यही चीज मैंने ऊपर लिख दी थी सबसे ऊपर, राज्य सरकार का आंतरिक जो ऋण है, यानी कि जो लोन वाला कंपोनेंट है कैपिटल में आता है, ये इंटरनल लोन है नंबर 1 पे। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया था केंद्र सरकार से कर्ज हो गया, ये ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां हो गई। राजस्व यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भैया सबसे ज्यादा कहां जा रहा है, सामान्य सेवाओं में जा रहा है, फिर सामाजिक सेवाओं में, फिर आर्थिक सेवाओं में, यही मैंने ऊपर बोल दिया था। पूंजी में अगर आप बात करेंगे सबसे ज्यादा कहां पे हो रहा है, आर्थिक वाला पे सबसे ज्यादा यहां पे हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने लिखा है यहां पे इसी से क्वेश्चन बन जाएगा। उत्तर प्रदेश के बजट में जो टैक्स आएगा सबसे ज्यादा कहां से टैक्स आएगा, जीएसटी से आएगा, फिर स्टेट एक्साइज, फिर आपका सेल्स टैक्स। देखिए इस वाली पिक को ध्यान से देखिए, ये पूरा लिखा हुआ है इसमें, मैंने सारी चीजें एक एक बिल्कुल कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है। ये स्टेट का खुद का टैक्स है 1,86,000 रुपया, इसमें से देखिए जीएसटी कितना आएगा 73,000 करोड़ रुपया। नंबर 2 पे आएगा स्टेट एक्साइज यानी कि राज्य उत्पाद शुल्क हो गया, बिक्री कर यानी कि सेल्स टैक्स हो गया, ये हो गया 31,110 करोड़ रुपया। ठीक है, टैक्स में अगर बात करेंगे 2021-22 में टोटल जो कर राजस्व है वो पिछले बार का अगर आप पुनरीक्षित मतलब एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से देखेंगे तो पिछले बार से 61,000 करोड़ रुपए ज्यादा, यानी कि 49% लगभग जो है पिछली बार से टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। सिर्फ इतना आपको समझना है यहाँ पे। अब देखिए ये वाली एक और फिगर आप देख सकते हैं, बाकी आपको इतना ज्यादा यहाँ समझने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट बात है मैंने लिख दी है, टोटल टैक्स रेवेन्यू इतना है, सबसे ज्यादा जीएसटी से आया। देखिए ये है टोटल स्टेट का जीएसटी 73,000 करोड़ रुपए, देखा था हमने, ये वाला है ये। और ये क्या है, केंद्रीय, ये जो सेंट्रल जीएसटी का है उसका शेयर मिला है यूपी को, समझ रहे बात आप। तो ये है चीज। उसके बाद बाकी सब वही है, केंद्रीय करों में राज्यांश वही मैंने बताया था अभी, 1,19,000 करोड़ रुपए का टोटल जो कर राजस्व जो हमने देखा था, टोटल कर राजस्व कितना था 3,57,000 था। इसमें ये कर केंद्रीय वाला कितना हो गया 1,19 और 1,86,000 हमने खुद यहाँ पे किया, जिसमें सबसे ज्यादा आया क्या, स्टेट का जीएसटी। वही चीज मैंने फिर वही लिख दी है। देखिए टोटल रिसीट हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, टोटल टैक्स रेवेन्यू सबसे ज्यादा कहां से आएगा, बस ये समझ में आ गई बात कि नहीं, कोई कंफ्यूजन मत लेना। अब आते हैं ओवरऑल बजट पे बात करनी है। ओवरऑल बजट में अगर आप बात करेंगे तो भैया ये एक दो पिक देख लो कि रुपया आता सबसे ज्यादा कहां पे है, कहां से है। तो स्वयं का जो कर राजस्व है वहां से सबसे ज्यादा, अगर आप ओवरऑल बात करेंगे, स्वयं का कर राजस्व यानी कि स्टेट का खुद का जो टैक्स रेवेन्यू है वो है 34.5%। टोटल बजट का मतलब क्या होता है समझ रहे हैं आप। आपको एक महीने की सैलरी मिली, आपकी मम्मी को सैलरी मिली, पापा को सैलरी मिली, तो वो लोग बजट बनाते हैं ना कि चलो इतने की दाल ले आते हैं, इतने की चावल ले आते हैं, इतने का जो है आटा ले आते हैं, जो भी लाते हैं यार, मतलब। तो सिंपल बात यह है कि भैया पैसा आया कहां से आया, सैलरी से आया। कुछ लोग जो है कहीं जॉब अब करते हैं, थोड़ा बहुत पैसे से मार लेते हैं, सरकारी वाले लोग करप्शन कर लेते हैं, तो वो वाला थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा आ गया, सैलरी से आया, वो आया। थोड़ा बहुत एफडी से दबा के रखा है, किसी और गरीब को किसी को लूट लिया, या कुछ और जो है रिसोर्सेज पा लिया। प्लीज इसको मजाक में लीजिएगा, कोई नाराज होने की जरूरत नहीं, बस ये आपका मतलब पैसा आया। गया कहाँ कहाँ जो है, गया आपको जो है पब में जाने की, दारू पी के जो है सुट्टा मारने की आदत है, वहां चला गया। कहीं और जो है घूमने करने की आदत है, लड़काबाजी कुछ करने की आदत है, कोई और जो है कपड़े शॉपिंग करने की आदत है, नए नए मोबाइल करने की। तो ये है। अब आपके पास सैलरी आई 100 रुपया और आपने उड़ा दिए 500, तो आपका डेफिसिट कितना हो गया, फिस्कल डेफिसिट राजस्व 400। ये वो वाली बात है। तो भैया रुपया कहां से आता है, रुपया सबसे ज्यादा आता है स्वयं का कर राजस्व। नंबर 2 पे है केंद्रीय करों में राज्यांश, यानी कि सबसे नंबर 1 पे स्वयं का कर राजस्व, स्टेट का खुद का टैक्स। नंबर 2 पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो राज्यांश मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हमको जो टैक्स का वो मिलता है, हमारा शेयर यूपी का, समझ रहे हो। थर्ड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सहायता अनुदान मिल रही है। फोर्थ नंबर पे क्या है, ऋण, मतलब हम जो है उधारी ले लेते हैं, ज्यादा हमारे खर्चे होते हैं, ये वाली चीज। करेक्टर राजस्व यानी कि नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये कितना है 4.7%। ठीक, एक चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे, कहाँ गया वो, हाँ बस इतना ही काफी है। ये रुपया आया और ये मैंने बता दिया रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, ये तीनों को मिला के ये और ये टोटल मिला के हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट। और बाकी ये क्या है, ये सारा आपका हो गया कैपिटल रिसिप्ट। अभी बताया था ना लोन वाला कहाँ जाएगा, कैपिटल में जाएगा। रुपया जाता कहाँ है, ये वो वाला है जो अभी बताया था मैंने, आपके पास 100 रुपए मिले लेकिन आप 500 रुपए आपके पास जो है खर्चे ज्यादा है, दारू पीनी है, सिगरेट पीनी है, कुछ और जो है लड़कीबाजी करनी है, लड़काबाजी करनी है, मॉल में टहलना है, कार में घूमना है, कुछ और चीजें करनी है जो आपकी जेब अलाउ नहीं कर रही लेकिन करनी है, तो वो वाली चीज है। फनी वे में समझा रहा हूं, प्लीज इसको खुद ना समझिएगा, आपके ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूं। तो सबसे ज्यादा टोटल रुपया कहां जाता है, सबसे ज्यादा रुपया जाता है, ये देखो कहां गया, पूंजीगत परिव्यय में। ठीक है, नंबर 1 पे हो गया 21.2, यानी कि कैपिटल आउटले है ये टोटल है। इंडिविजुअल कंपोनेंट में बता चुका हूं। पेंशन में कितना जा रहा है 12.7%, ब्याज कितना जा रहा है 8.1%, सब्सिडी याद रखना 3.4%, सब्सिडी 3.4% है। वेतन कर्मचारी वाला हो गया 13.7%। ठीक है, तो ये स्थानीय निकाय यानी कि लोकल बॉडीज को कितना दे दिया 3%। तो
ये वाली जो है आपको पिक देखनी जरूरी थी, बहुत ही ज्यादा। अब देखो ये भी पिक कहीं आपको मिल ही नहीं पाएगी, ये वाली चीजें ये सब मैंने ढूंढी है। देखिए स्टेट का जो स्वयं का कर राजस्व है, अभी हमने देखा था 1,86,000 करोड़ रुपए, तो वो जीएसडीपी का कितना परसेंट है? 8.6% है। ध्यान रखोगे कि नहीं? टोटल यूपी की जीएसडीपी कितनी है? मैंने कितनी बताई थी अभी? 21.7 लाख करोड़ के आसपास है। मैंने सब कैलकुलेट करके रखा है, इसलिए मुझे फिगर याद हो गए हैं। राज्य का स्वयं का करेत्तर राजस्व यानी कि नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना है? ये कितना है जीएसडीपी का? जीएसडीपी का 1.2% है। राजस्व बचत जो अभी हमने देखा था 23,210 करोड़ रुपए, वो कितना है? 1.07% ऑफ जीएसडीपी। ये फिजिकल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा ये उत्तर प्रदेश का कितना है? अभी हमने देखा था 90,300 करोड़ समथिंग था, वो 4.17% ऑफ जीएसडीपी है। कुल उधार वाला कितना है? टोटल उत्तर प्रदेश का मतलब जो टोटल उधार और अन्य दायित्व कितनी, जो टोटल जो है आपका लोन और लायबिलिटीज कितनी है? 28.1%। ये फिगर भैया रट लेना, पूछ सकते हैं डायरेक्टली। और जो यूट्यूबर वाले सुन रहे हो उसके वीडियो आप इसके क्वेश्चन यहां से छाट सकते हो, बना सकते हो। फिर उसके बाद देखिए जो इंपॉर्टेंट मैंने बात बताई थी, अब ये देखिए फिर से मैंने कुछ यहाँ नोट दिए हैं आपको। ये उत्तर प्रदेश का बजट, ये सब फिगर मैं पहले दे रहा हूं। 22 फरवरी को किया गया, उत्तर प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना जी ने किया। पहला पेपरलेस बजट है किसी भी स्टेट का। इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट पेपरलेस आया था। उसके बाद से अगर पूछा जाएगा ये कि भैया कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने पहला पेपरलेस बजट किया, वो है उत्तर प्रदेश, यूनियन बजट के बाद। अब तक का सबसे बड़ा बजट है, मैंने बताया हर बार ये अब तक का ही होता है। ये वाली लाइन कोई नई नहीं है, इसमें कोई नया नहीं है। योगी सरकार का 5वां बजट है, कितने का है? 5.5 लाख करोड़, मैंने बता दिया आपको। पिछली बार से कितना ज्यादा है ये भी पूछ सकते हैं, 37,410 करोड़ रुपए ज्यादा है। परसेंटेज वाइज कितना ज्यादा है? 7.3% ज्यादा है। बताइए और क्या मिल चाहिए आपको? न्यू स्कीम, नई स्कीम कितने की है? 27,598.4 करोड़ की है। पिछली बार कितने की थी? सिर्फ 10,967 करोड़ की थी। इस बार देख रहे हैं हम न्यू स्कीम में कितना ज्यादा बढ़ोतरी है। थीम बजट की होती है, थीम बजट की 2017-18 में किसान थे, 18-19 में औद्योगिक विकास था, 19-20 में महिलाओं का सशक्तिकरण था, 20-21 में युवाओं पे जो है फोकस था, और 21-22 में क्या है? ध्यान रख लो भैया जी और बहनी जी, यहां पे ध्यान रखो, स्वावलंबन से सशक्तिकरण यानी कि इंपावरमेंट बाई लिख सकते हैं, विद लिख सकते हैं, इंपावरमेंट बाई सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बनने की तरफ यहां पे कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है, योगी जी का कहना है ये देखिए और थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं। पेड वाले चिंता ना करना, आपको एकदम सब इंपॉर्टेंट सब कुछ छांट छांट के और पीडीएफ को ठीक से करके दे दिया जाएगा। ये टोटल आपका देखिए बजट है, इसमें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर सारा बता दिया है। फिजिकल डेफिसिट कितना है? 4.17% ऑफ जीएसडीपी, 90,000 समथिंग 700 समथिंग करोड़ है, अभी 300 बोल गया था, माफी चाहूंगा, 90,730 करोड़ के आसपास है। रिवेन्यू सरप्लस 23,210 करोड़, 1.07 जो है परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी है। ठीक, ये कुछ स्कीम के नाम लिखे हैं, स्टार्टिंग में पहले बता दे रहा हूं, बाकी अभी पूरा डिटेल में स्पीच देखेंगे। 140 करोड़ रुपए अयोध्या डेवलपमेंट, 100 करोड़ रुपए न्यूट्रिशन गर्ल के लिए, 597 करोड़ रुपए कानपुर मेट्रो। देखिए कानपुर मेट्रो का टोटल कितना जो है खर्चा है टोटल 4-5 सालों का, वो है 11,076 करोड़, जिसमें से 2021-22 में 597 करोड़ रुपए दिया गया है। आगरा मेट्रो का टोटल खर्चा कितना है? 8,500 करोड़ के आसपास है, ये भी मैं बता दूं अभी। 50 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाया जाएगा। कहां बनाया जाएगा? लखनऊ में। यह क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 700 करोड़ रुपए की फ्री इरिगेशन यानी कि फ्री वाटर देंगे किसानों को, कैसे देंगे अभी आगे देखेंगे। 600 करोड़ रुपए जो है किसानों के एक्सीडेंट वेलफेयर के लिए, यहां इंग्लिश में लिखा है, अभी हम लोग स्पीच हिंदी में पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। वीडियो में पूरा बैलेंस रखा है मैंने, हर चीज इंग्लिश हिंदी में पूरी बताई है। ठीक, फिर ये जो है सस्ता लोन नाबार्ड के लिए 400 करोड़ रुपए दिया गया है। 3100 करोड़ रुपए किसानों की पेंशन के लिए है। मुख्यमंत्री जो है कन्या सुमंगल योजना 1200 करोड़ रुपए। अच्छा एक चीज और है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन टैबलेट में, वो कहां किस स्कीम के तहत दिए जाएंगे? अभ्युदय योजना के तहत। ठीक है, जो 20 करोड़ की है, जिसमें फ्री कोचिंग पढ़ाई जा रही है, आईटी जेई आईएएस पीसीएस की, ये सारी चीजें आप चाहो तो वहां जाके भी पढ़ सकते हो। ठीक है, वहां लेकिन ऐसा इतना कोई नहीं बताएगा, खैर चलो। ये अभ्युदय देखिए, ये टैबलेट जो है फ्री, ये एक्चुअली कई सारे मैं पेपर को भी पढ़ता हूं बजट के एनालिसिस के लिए, उन लोगों ने गलत लिखा हुआ है। उन लोगों ने लिखा हुआ है कि कन्या सुमंगल योजना में है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने बजट की पूरी स्पीच पढ़ी है, सारे डॉक्यूमेंट पढ़े, इसलिए बता रहा हूं आपको। तो टैबलेट किस में मिलेगा? अभ्युदय योजना में मिलेगा। ठीक है, आप चाहो तो उसमें जो है अपना जा सकते हो, वहां पे भी आप अपना फ्री की कोचिंग कर सकते हो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आप अगर जाना चाहो तो यहाँ पे आपको जो है अपॉर्चुनिटी योगी जी दे रहे हैं। ठीक है, अभ्युदय योजना में क्या है, बड़े बड़े ऑफिसर आएंगे, आईएएस पीसीएस लाइव बन के दिखाएंगे, वो तो खैर मजाक था। 20 करोड़ रुपए का यहाँ पे स्कीम है, फ्री टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, फ्री कोचिंग दी जाएगी। वैकेंसी कब क्लियर की जाएगी ये हमको नहीं पता है। खैर 101 करोड़ रुपया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट अयोध्या। तो अयोध्या एयरपोर्ट का नाम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। ठीक है, जय श्री राम। ठीक,
इसी बात पे जय श्री राम एक बार बोल देते हैं। 300 करोड़ रुपया राम मंदिर से अयोध्या धाम रोड तक के लिए दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें देखिए मैंने छोटी छोटी जरूर लिखी, लेकिन मैं बता सब दे रहा हूं और पॉइंट कर रहा हूं तो सब समझ जाओगे। 100 करोड़ रुपए अयोध्या में टूरिज्म को डेवलपमेंट करने के लिए, 1326 करोड़ रुपए दिल्ली मेरठ के आरआरटीएस के लिए, 100 करोड़ रुपया गोरखपुर और वाराणसी मेट्रो के लिए दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का डेट कितना है? 28.1% ऑफ जीएसडीपी। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट पूछ लें तो सबसे बड़ा कंपोनेंट 19.2% का बाजार ऋण है। ठीक, तो ये मार्केट जो लोन है ये सबसे बड़ा कंपोनेंट है। सारी चीजें एकदम एक एक यहाँ पे कच्चा चिट्ठा दिया है आपको, बस यहाँ ध्यान से रखिएगा। कोई जो है स्टूडेंट अगर जितनी मेरी पूरी स्पीच है उसको पूरा टाइप करके रख देगा तो मैं उसको पिंड कर दूंगा ताकि बाकी लोग उसका समरी पढ़ सकते हैं। 2021-22 में 15,000 सोलर पंप लगाने का टारगेट है। ध्यान रखना, कितने सोलर पंप लगाएंगे? 15,000। हाउसिंग के लिए दिए हैं 10,029 करोड़ रुपए, 2200 करोड़ रुपए अमृत योजना के लिए। देखिए सब कुछ आपको याद रख नहीं सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिए, अगर आपको वहां पे याद आ गया तो बढ़िया है। बाकी जो फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, सबसे ज्यादा टैक्स कहां पे आता है, कितने का बजट है, ये सब बेसिक डेटा मैंने आपको बता दिया, ये तो एटलीस्ट रटा लेना चाहिए। प्लस जो मैं बीच बीच में बताता जाऊंगा उस पर ज्यादा फोकस करिएगा। 2,000 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए। उत्तर प्रदेश में कितने स्मार्ट सिटी है? 10 स्मार्ट सिटी है। ध्यान रखना, ध्यान से सुनो, 10 स्मार्ट सिटी है उत्तर प्रदेश में, 17 सेफ सिटी है। एक और चीज, उत्तर प्रदेश में इस बार राज्य स्मार्ट सिटी कितने बनाए जाएंगे? 7 बनाए जाएंगे। समझ में आ रही बात? स्मार्ट सिटी टोटल कितने हैं? जो केंद्र सरकार वाली योजना है उत्तर प्रदेश में 10 है। राज्य स्मार्ट सिटी कितने बनाए जाएंगे 2020-21 के हिसाब से? 7। सेफ सिटी कितने हैं? 17 है, याद रखना। ठीक, उसके बाद चलो आगे चलते हैं। इसमें 1,000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए है ये। 7,000 करोड़ रुपए पीएम आवास ग्रामीण, 5,000 करोड़ रुपए पीएम सड़क योजना, 1,107 करोड़ रुपए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को, 860 करोड़ रुपए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को, 7,200 करोड़ रुपए गंगा एक्सप्रेसवे के लिए दिए हैं। इसमें भूमि अधिग्रहण होगा, लैंड एक्विजिशन होगा, और प्लस 479 करोड़ रुपए इसमें कंस्ट्रक्शन काम के लिए दिए गए हैं। कोविड वैक्सीनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, कितना रुपया दिया है? 50 करोड़। जो 50 तोला वाला है ना, वो वाला 50 करोड़ रुपए समझ लो आप, जो है 50 तोले का कोविड वायरस पहन के टहिल रहे हो। अरे ऐसा करोगे नहीं तो आप ये समझ लो कि कोविड से बचने के लिए आपने 50 करोड़ रुपए की चेन पहन रखी है। समझ रहे हो बात? आप ये ट्रिक बता रहा हूं बीच बीच में, ऐसे ही खेलम खाली। उसके बाद फिर 750 करोड़ रुपए गोरखपुर एक्सप्रेस हाईवे, 1492 करोड़ रुपए बुंदेलखंड को मिला है एक्सप्रेस हाईवे के लिए। 2,000 करोड़ रुपए जेवर एयरपोर्ट के लिए, समझ लीजिए आप, मेनली जेवर के लिए 2 पट्टी से 6 पट्टी कर देंगे। इसमें 2 पट्टी हवाई पट्टी है, 6 कर देंगे हम। चित्रकूट और सोनभद्र में भी यहाँ पे हाईवे जो है एयरपोर्ट यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। बहुत सारे फैक्ट अभी मैं जो है स्पीच में बताऊंगा, जो उसमें बहुत सारे यूपी जीके के फैक्ट हैं। एक यूनिवर्सिटी हर डिवीजन में होगी। उत्तर प्रदेश में कितने डिवीजन है, कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 200 करोड़ जो है मॉडल कॉलेज के लिए दिए जाएंगे। 26 करोड़ 26 डिस्ट्रिक्ट में जो फोक आर्टिस्ट हैं, जिनको फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस है, उनको 2,000 रुपया मिलेगा। 2,000 रुपये में क्या ही होता है। दिव्यांगजनों को भी 500 रुपये दे रहे हैं। बताइए, देना है तो ठीक से दो, आदमी कम से कम खा पी तो सके कुछ। अब 2,000 रुपये में क्या करेगा आदमी? खैर, 100 करोड़ रुपया यहाँ पे आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के लिए है ये। और 600 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना, यानी कि इंश्योरेंस दिया जाएगा जो अर्निंग मेंबर्स होंगे फैमिली के। 20 करोड़ रुपए की नई स्पोर्ट यूनिवर्सिटी आएगी। तो खेल क्या, जो ये स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहां पे आएगी? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आएगी मेरठ में। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिर से बताया। 100 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक विकास योजना, मतलब जो दूसरे शहर दूसरे प्रदेशों से आते हैं माइग्रेंट वर्कर, उनके एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए 100 करोड़ रुपए योगी जी ने दिया है। 100 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना। ठीक है, ये मल न्यूट्रिशन के लिए एक नई स्कीम है। कई सारी नई स्कीम भी है, इन सब कुछ यहां पे बता रहा हूं। जो एयरपोर्ट में नोएडा में 2 की जगह 6 पट्टी बन जाएंगी। 200 करोड़ रुपए की नई स्कीम है महिला समर्थ योजना, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है। 32 करोड़ रुपए की महिला शक्ति केंद्र है। 1,200 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ये मैंने आपको बताया था, ये जो है बालिका के लिए है, मेनली गर्ल एम्पावरमेंट के लिए है। सेफ सिटी डेवलप करनी है। और गौतम बुद्ध नगर, गोरखपुर, आगरा, इन सब जगह अभी मैं बताऊंगा आगे स्पीच में। 4,094 करोड़ रुपए का न्यूट्रिशन प्रोग्राम है। 415 करोड़ रुपए का नेशनल न्यूट्रिशन कैंपेन है। टैबलेट बांटे जाएंगे अभ्युदय योजना में, ध्यान रखना। 12 मॉडल कैरियर सेंटर आएंगे, वहां पे जाके आप कैरियर काउंसलिंग आपकी करी जाएगी। आप अपना ऑप्शन दे सकते हो, ले सकते हो वहां पे जाके कि भैया आपको क्या करना चाहिए। एक सैनिक स्कूल हर डिवीजन में होगा। ठीक, 18 डिवीजन है उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिए। तो 18 सैनिक स्कूल होंगे। ये केंद्र सरकार में भी, केंद्रीय बजट में भी किया गया था। इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और इन्फेक्टियस डिसीज लखनऊ में होगा, 23 करोड़ का। ये इंपॉर्टेंट है, नया इंस्टीट्यूट है, ध्यान रखना ये। ठीक है, इसमें कुछ छोटे छोटे वीडियो अलग से भी दे देंगे, जब पेड ग्रुप की पीडीएफ मिलेगी सारा चीजें ऑर्गेनाइज करके देंगे। ठीक, 1,073 करोड़ रुपए प्राइमरी हेल्थ यूनिट के लिए दिया जा रहा है। मतलब ये पूरा वीडियो देख लो, जो पेड ग्रुप वाले हैं वो पीडीएफ तो मिली जाएगी, वीडियो देखना भी उनको भी जरूरी है, और जो लोग नहीं है पेड ग्रुप में उनको तो है ही जरूरी वीडियो। ठीक, उसके बाद यहाँ पे
₹5,395 करोड़ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, 1,300 करोड़ रुपए आयुष्मान भारत, 50 करोड़ रुपए कोविड वैक्सीनेशन, फिर से आ गया देखिए ये 1,950 करोड़ रुपया है आपके न्यू मेडिकल कॉलेजेस 13 डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, 960 करोड़ रुपए मेडिकल कॉलेजेस जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 15,000 करोड़ रुपए जल जीवन रूरल मिशन के लिए है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, 7200 करोड़ रुपए लैंड एक्विजिशन जिसके में आएगा गंगा एक्सप्रेसवे, और 489 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, 300 करोड़ रुपए स्पेशल स्टेटस पूर्वांचल के लिए, 210 करोड़ रुपए बुंदेलखंड के लिए स्पेशल स्टेटस, ठीक। और उसके बाद अगर आप देखेंगे 1,000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री समग्र संपदा योजना, 7,000 करोड़ रुपए पीएम आवास योजना, 5,000 करोड़ रुपए पीएम सड़क योजना, 3,100 करोड़ रुपए फार्मर के पेंशन के। ठाकुर रोशन सिंह का नाम यहाँ पे लिया गया है बजट में, इसलिए आपको यहाँ पे जानना चाहिए कौन है रोशन सिंह। एक इंडियन रिवोल्यूशनरी थे, ये नवादा जो शाहजहांपुर में डिस्ट्रिक्ट है वहां पे ये पैदा हुए थे, ये ध्यान रखिएगा। बरेली शूटिंग केस से इनका संबंध था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921-22 में जो चला था असहयोग आंदोलन में, उसमें इनका नाम आया था, इसलिए यहाँ पे ठाकुर रोशन सिंह को आपको जानना जरूरी है बस। कि ये जो है मिशन शक्ति के 2 फेज हुए हैं वैसे टोटल मिला के, बजट में कुछ और डेट लिखी है। दूसरे फेज पे 5 थीमों पे जो है अभियान चला था। मेनली यही है कि जो है आपका जो महिलाओं से छेड़छानी करते हैं उनको पेला जाएगा कस के। अब ज़्यादा जो है आप लबर लबर करते हो, जाके कोई महिला जा रही है, आप यूटीजिंग कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं और ये सब जो चीज़ें कर रहे हैं, अब उनकी तोड़ी जाएगी, कस के तोड़ेंगे योगी जी। 5 थीमों पर चलेगा अभियान, महिला एवं बाल एवं महिला अधिकार, मानसिक स्वास्थ्य या मनो सामाजिक परिमर्श, कन्या भ्रूण हत्या, महिला तथा बच्चों की तस्करी, घरेलू हिंसा और बाल विवाह। 2 यहाँ पे फेज एक्चुअली चलाए जाएंगे। सेफ सिटी उत्तर प्रदेश में कितने 17 सेफ सिटी हैं। केंद्र सरकार की सेफ सिटी परियोजना थी, उसमें लखनऊ पहले से शामिल है, 194 करोड़ रुपए उसमें खर्च होने हैं, ठीक है। 40% केंद्र देगी, 60% यूपी देगी। और उसके बाद टोटल कितने बनेंगे यूपी में? 17 जो है शहर बनेंगे सेफ सिटी। अभी एक पहला हो गया लखनऊ, फिर कानपुर, फिर इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, मेरठ, अलीगढ़, बनारस, अयोध्या, मथुरा, शाहजहांपुर, सहारनपुर, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, आगरा, गोरखपुर, झांसी, बरेली, ये सारे सेफ सिटी बनेंगे, ध्यान रखिएगा। और इसमें इस बार बजट में कितने रुपए दिए गए हैं? लखनऊ के बाद दूसरे चरण के लिए वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, गौतम बुद्ध व प्रयागराज के लिए 309.43 करोड़ रुपए यहाँ पे दिए गए हैं। आगरा को मिले करीबन 5 करोड़, गोरखपुर को 32 करोड़, गौतम बुद्ध नगर को 132, प्रयागराज को 90, वाराणसी को 50 करोड़, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा और भी महिला सेफ्टी के लिए कई सारी चीजों पे यूपी गवर्नमेंट ने फोकस किया है। ये सारे मेंस के पॉइंट है, याद रख सकते हैं आप। यूपी एसटीएफ के लिए 120 करोड़ रुपए, गवाहों की सुरक्षा के लिए 4.5 करोड़ रुपए, पीएससी को मिले हैं 20 करोड़ रुपए। ये कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, मैं आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट जरूरी है, ये बीच में बता दे रहा हूं। ओडीओपी के लिए कितना यहाँ पे धनराशि आवंटित हुई? 250 करोड़ रुपए। कब बजट पेश किया गया? 22 फरवरी को। किसने किया था? अभी आपको बताया था। कितने का है? 5.5 लाख करोड़ का। पेपरलेस जो है, पहला पेपरलेस कौन सा है? 2021-22। किसने किया? वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे ये जो है टोटल कितने शहरों में राज्य स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट शुरू करेगी? 7। उसके बाद श्रमिक कल्याण के लिए, मतलब जो लेबर के लिए, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता योजना हो गई, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। कोरोना वैक्सीन के लिए 50 करोड़ मैंने आपको बताया अभी। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश के जो बजट है, इसमें हर घर में पाइप के द्वारा जल पहुंचाने के लिए 2024 तक का टारगेट रखा गया, 2024 तक पहुंचानी है। मनरेगा के लिए 5,548 करोड़, 5,500 करोड़ रुपए, ये इंपॉर्टेंट है। कितने सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे? 15,000। महिलाओं को कुपोषण से मुक्ति और समर्थ बनाने के लिए कितना है? 5,088 करोड़ रुपया। बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कितना है? 21,077 करोड़ रुपया। और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट के लिए कितना धनराशि आवंटित हुआ है? 101 करोड़ रुपया। धार्मिक स्थलों में बुनियादी सुविधाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के कितना है? 791 करोड़ रुपया। बजट में वृद्धावस्था और किसान पेंशन के लिए कितना है? 3100 करोड़ रुपया, ठीक। कुपोषण से मुक्ति और समर्थ के लिए जो है ये कौन कौन सी योजना है? महिला सामर्थ्य योजना, मुख्यमंत्री सक्षम जो है कुपोषण योजना, यहाँ पे कुपोषण सुपोषण योजना है। अभी ये देखते हैं इसमें, ये स्पीच में, ठीक है। उसके बाद किसानों के लिए अति महत्वाकांक्षी और आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना की घोषणा की गई, जिसके लिए 100 करोड़ रुपया आवंटित किया जाएगा। ये अब चलो स्पीच पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर छोड़ना मत। देखिए स्पीच देख लेते हैं, ये देखिए ये पूरा स्पीच है, एकदम सब कुछ मैंने मार्क कर लिया, इंग्लिश में भी लिख दिया जहां जहां जरूरत हुई है। सुरेश कुमार खन्ना जी का बजट है, 5वां बजट है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। और यहाँ पे ये सब तो शुरू की थोड़ा बहुत चीज़ें हैं, देश का 6ठा हिस्सा रहता है उत्तर प्रदेश में, ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं। श्रम विभाग में कितने पंजीकृत हैं लोग, ये ध्यान रखना। यहाँ से मिलता है डेटा, 20 लाख श्रमिक हैं जो उनको 1,000 रुपया भी मिला और 2 किस्तें दी गई। उसके साथ साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें किया, जो जितने भी आर्थिक रूप से असहाय लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको 1,000 रुपये की दिया गया। उत्तर प्रदेश से आने वाले जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उनको मनरेगा से जोड़कर सहायता प्रदान की गई। 54 लाख से ज़्यादा लोगों को कोविड के टाइम पर मदद किया गया। निःशुल्क राशन बांटा गया, ये सब आएगा कुछ नहीं। शहरी क्षेत्र के दिहाड़ी के लिए जो लोग हैं उनको भी 10,35,000 नए राशन कार्ड दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, जो मेन डेटा है वो मैं आपको मार्क कर दूंगा, ठीक है, आप उसको ध्यान से रखिएगा। 2021-22 में 20-21 में 29 करोड़
58 लाख मानव दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भैया मनरेगा के अंडर कितने मानव दिवस जनरेट किए गए, कितने ह्यूमन डेज का जनरेट किया गया, तो वो कितना किया गया, 29 करोड़ 58 लाख। और कितने श्रमिकों को ये रोजगार प्रदान किया गया है, 1.03, मतलब 1 करोड़ लोगों को लगभग, ठीक है। मनरेगा के अंडर में 29.5 करोड़ जो है ह्यूमन डेज जनरेट करे गए और 1 करोड़ यहाँ पे जो लेबर है उनको यहाँ पे रोजगार प्रदान किया गया। लॉकडाउन में अगर आप देखेंगे 40 लाख प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह जनपद तक भेजा गया है। यहाँ जो छात्र छात्राओं को भेजा है उनका भी डेटा दे दिया है, इसकी कोई जरूरत है नहीं। हालांकि एक और चीज है कि ये जो कोविड महामारी के लिए वरिष्ठ जो है अधिकारियों की, सीनियर लोगों की 11 सदस्यीय टीम 11, तो टीम 11 क्या है, ये कोविड का पूरा निरीक्षण कर रही है ताकि आम लोगों को सुविधाएं और जो है उपलब्ध रहें। आपको कितनी सुविधा मिली है आपको पता ही होगा, बाकी सारी चीजों में कितना देखिए आपको सरकार ने जो है बिल्कुल उठा के रखा है, आपके घर घर तक सारी चीजें पहुंचाई हैं। तो ये वाली चीजें यहाँ पे सरकार ने बताने की कोशिश की। आप मानते हैं ये चीज की नहीं मानते हैं कि आप ऐसे ही जो है हंस रहे हैं सिर्फ फालतू में। उत्तर प्रदेश में वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन की व्यवस्था की गई है, ठीक है। प्रयोग में जो है प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए अब 125 लैब हो गए हैं और 104 मतलब एक्टिव हैं। ये बढ़ते जा रहे हैं, ये डेटा कोई नहीं पूछेगा, इतना कोई जरूरी नहीं है। आप देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है। अभी देखिए ये बजट जो है किसानों के लिए समर्पित है, ऐसा योगी जी ने बोला है। युवाओं के लिए समर्पित है, ये भी योगी जी ने बोला है। महिलाओं के लिए समर्पित है, इंडस्ट्री के लिए समर्पित है, और ये सारी चीजों पे फोकस किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे खूब सारा बल दिया गया है। ये सारे वर्ड योगी जी के हैं। आप सहमत होना सहमत हो, मेरा काम है आपको फैक्ट और कॉन्सेप्ट बताना प्लस कीवर्ड बताना, बाकी सब आप अपनी राय लिख सकते हैं। देखिए किसानों के लिए उनकी जो है आय को दुगना करना है, यूपी गवर्नमेंट ये कह रही है, समझ रहे हैं बात आप। अब इसमें क्या है, अवस्थापना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना भी काम बचा है वो सब कर देंगे। 2021-22 में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना ये चलाई जाएगी। इसका क्या मतलब है कि ऐसे किसान जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, जो मर जाते हैं, उनके परिवारों को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 5 लाख रुपए की फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे यूपी गवर्नमेंट, ऐसा यूपी गवर्नमेंट बोल रही है। इस योजना का आच्छादन बढ़ाते हुए मतलब जो उनके परिवार वाले लोग हैं, जो बचे होंगे, कमाऊ बचे होंगे, उन लोग को यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। वो सारे पात्र होंगे, यही चीज लिखी है। और जो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है उसका भी लाभ किसानों को प्राप्त होगा। अच्छा एक चीज और है, जन आरोग्य जो योजना है, एक तो गवर्नमेंट वाली है जो समझ रहे हैं आयुष्मान भारत, तो उसमें भी यूपी गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, और एक यूपी की अलग से मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है उसमें भी खर्चा कर रही है। दोनों का अलग अलग आवंटन है। अभी आप देखिए, ये देखिए मिशन शक्ति को मजबूत किया जाएगा। कन्या सुमंगला योजना जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो रही है। मिशन शक्ति किसके लिए, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए। सही बात है, जो ईव टीजर हैं, लोफर टाइप के लोग होते हैं, बार बार जो है टीजिंग करते हैं, उनको पेला जाएगा, कस के अब पेला जाएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, ये एक नई चीज है, नई स्कीम है ये वित्तीय वर्ष 2021-22 में चलाई जाएगी और इसके माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों को बेहतर पोषण उपलब्ध कराया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो पूर्व में मतलब न्यूट्रिशन के लिए, इनरिचमेंट के लिए प्रोग्राम चल रहे थे, पोषण कार्यक्रम चल रहे थे, वो तो चलेंगे ही। अब नई स्कीम आ गई है पोषण की, क्या नाम है उसका, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। समझ रहे हैं ना, इस मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, इसका इंग्लिश में भी यही नाम है। सर जी प्लीज मैडम जी गुस्सा ना होइए, तो ये इसका यही नाम है। फोकस कहां रहेगा, महिलाओं पे और बच्चों पे, ठीक है। इनका लक्ष्य क्या है, हर बच्चे को सुपोषण उपलब्ध कराना, ठीक। तो एक योजना ये हो गई नई, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, ठीक है। दूसरी योजना क्या हो गई, ग्रामीण अंचलों में जो महिला दुग्ध उत्पादक हैं, ठीक है, जो फीमेल जो एनजीओ चलाते हैं, जो मिल्क वाले जो है प्रोडक्शन करने से उनसे एसोसिएटेड है, उनके लिए कौन सी योजना है, महिला सामर्थ्य योजना। समझ रहे बात आप, ये भी नई योजना है, ये नई देखो लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो दो यहां पे नई योजना बता दी गई। एक कौन सी हुई, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, महिलाओं और बच्चों पे फोकस करेंगे। फिर जो है महिला सामर्थ्य योजना में क्या है कि जो दूध का प्रोडक्शन करने वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं या जो महिलाएं हैं, उनको यहां पे सपोर्ट करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये चलाई जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक नई और चीज लाए हैं यहाँ पे, ये मतलब पहले ही घोषित कर दी थी, नई नहीं है। उद्यमियों को जो है यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा, पिछड़े क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 घोषित की थी। तो इसके बाद फिर कई सारे जितने भी ये औद्योगिक इकाई उनको बहुत तेजी से काम किया जा रहा है, फास्ट ट्रैक बोर्ड में यहाँ पे लगाया जा रहा है, ताकि यहाँ पे जो जितने भी कामगार लोग जो हुए हैं, आ गए हैं, अब उनको कुछ ना कुछ काम हम मिले, ठीक है। औद्योगिक इकाइयों पे ज्यादा काम कर रहे हैं, उद्योगों के लिए मतलब कर रहे हैं कुल मिला के। यहाँ कई सारी संपत्तियां बेकार हो गई, उनको फिर से रीओपन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी बंद पड़ी थी, अब उसको पीपीपी मोड में फिर से ओपन किया जाएगा, मतलब प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पे आगाज हो रहा है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लेमैन वाली भाषा में समझे तो। निःशुल्क कोचिंग की योजना आप लोग पढ़ सकते हैं जाके, मैंने आपको बताया पहले भी। फिर कोई ये ना कहना कि भैया तुम सरकार की योजना नहीं प्रमोट करते हो, तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी, तो ये वाली चीजें मत कहना, ठीक है। हम कोई दुकान वुकान नहीं चलाते हैं, ये मेरा मन है, ये मेरा पैशन है, इसलिए ये मैं करता हूं, ठीक है। और मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना यहाँ पे युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराएगी।
और यहाँ पे टैबलेट भी बांटा जाएगा जो भी लोग होंगे एलिजिबल। उसके बाद देखिए ठाकुर रोशन सिंह के बारे में बताया था मैंने, ये इनका नाम आया है। इनके नाम पे जो पुलिस के लिए जो पुलिस लोग रहते हैं, जहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया होता है जो पुलिस वालों का, वहां पे उनका जो आवास होगा उनका नामकरण ठाकुर रोशन सिंह के नाम पे किया जाएगा। ठीक है। और जो भी ये लोग यहाँ पे गुंडेगर्दी करेंगे और ये सब चीजें करेंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे, अपराधियों को जो है ठीक से जो है पेल के उनको ठीक करा जाएगा। हर जुल्मी जेल की सलाखों के पीछे होगा, ये कह रहे हैं योगी जी। उसके बाद भैया ईज ऑफ लिविंग को जो है यहाँ पे बढ़ाने पे फोकस किया जाएगा। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड बैंकिंग को यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। हर घर जल, बिजली, सड़क, बैंकिंग ये सब उपलब्ध कराई जाएगी। फिर यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन यहाँ पे बढ़ाया जाएगा, वित्तीय समावेशन बढ़ाया जाएगा। और प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 31 जनवरी 2021 तक, समझ रहे हैं आप, 7 करोड़ बैंक खाते खोले जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेटा है कि अगर पूछ दिया जाए कि भैया उत्तर प्रदेश में 31 जनवरी 2021 तक कितने प्रधानमंत्री जन धन खाते खुले हैं, तो कितना बोलोगे आप? 7 करोड़ समथिंग। और जिसमें से 5 करोड़ को तो डेबिट कार्ड भी यहाँ पे भेजा जा चुका है। ठीक है। इतने सारे सभी जनपद में कई सारी शाखाएं, 19,000 कई सारे बैंक मित्र हैं और कई सारे बैंकिंग केंद्र हैं। इनके माध्यम से यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन लाया जा रहा है। सिंपल बात यह है। एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो है सखी, उनको भी चयनित किया जा रहा है। वो यही सब जाके जो है उनको ट्रेन किया जाता है कि आप बताइए जाके वहाँ पे कि कैसे फाइनेंशियली इंक्लूड हो सकें, ताकि जो इनका बेनिफिट, जो भी मान लीजिए इनको सब्सिडी मिलनी है, कोई स्कॉलरशिप मिलनी है, कोई पेंशन मिलनी है, तो डायरेक्ट बेनिफिट जो हो। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब कि भैया कोई बीच में जो पुल्लू लुल्लू आते हैं इन सबको हटा दो, जो पैसा सरकार को देना है वो सीधा जो है नागरिकों के खाते में जाए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये है सिंपल बात। ये देखिए थीम लिखी है सबकी, मैंने पहले बता दिया था आपको। 2021-22 का बजट का केंद्र बिंदु क्या है? स्वावलंबन से शक्तिकरण। मेन फोकस क्या है? एम्पावरमेंट विद सेल्फ रिलायंस, एम्पावरमेंट बाय सेल्फ रिलायंस, जो बोल दो। उसके बाद उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले 24 करोड़ की आबादी को आत्मनिर्भर बनाइबे, ये योगी जी ने बोला है। 4 स्तंभों पे काम किया जाएगा। अब देखिए ये जो है ये मेंस का पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाए जीएस 1, 2, 3 में कहीं भी कोई क्वेश्चन आ जाए कि भैया उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर, या फिर मान लो निबंधई में आ जाए, तो ये 4 चीजों पे फोकस होगा। कहाँ का फोकस होगा? पहला होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दूसरा होगा हेल्थ पे फोकस, ह्यूमन कैपिटल, सोशियो कल्चर डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड। एंड एलाइड का क्या मतलब होता है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड वाली, यानी कि डेयरी हुई गई और बहुत सारी हुई गई। समझ रहे हैं आप बात? अब बताइए कौन कौन सी एलाइड एक्टिविटी, मैंने एक बताई, बाकी जल्दी से कमेंट करके बताइए। यही चीज हिंदी में लिखी है। देखिए ये जो यहाँ पे 4 स्तंभ होंगे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के: अवस्थापना विकास यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जन स्वास्थ्य यानी कि पब्लिक हेल्थ, मानव संपदा यानी कि ह्यूमन कैपिटल, सोशल और ये कल्चरल डेवलपमेंट, कृषि एवं संबंध क्रियाकलापों का विकास। ठीक है। तो प्रदेश में क्या क्या चीजों पे फोकस किया जाएगा? हेल्थ पे और हाइजीन पे, सेफ्टी पे, और स्वदेशी को बढ़ावा, सेल्फ रिलायंट यानी कि स्वावलंबन, सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, ये सारी चीजें करी जाएंगी। ठीक है। हेल्दी, सेफ, प्रॉस्परस और सेल्फ रिलायंट बनाना है हमको उत्तर प्रदेश को। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार, किसानों की आय बढ़ा देंगे, ये सारी चीजें बताई गई है। खूब सारे यहाँ पे बढ़िया इंसेंटिव देंगे, लोग यहाँ पे रोजगार लगाएंगे। हर एक लोगों को घरों से पकड़ पकड़ के रोजगार दिया जाएगा। सारे लोग रोजगार नहीं लेना चाहेंगे फिर भी रोजगार दिया जाएगा। इतना आकर्षक बना दिया जाएगा उत्तर प्रदेश को। देखिए बीच बीच में मैं कोई ऐसी चीज बोलता हूं तो वो योगी जी के जो एम है उनको मैं बता रहा हूं। प्लीज मैं माफी चाहूंगा, कोई भी बुरा मानने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत मेरा फनी नेचर है, कई बार जो है बोलते बोलते मैं बह जाता हूं। खैर, सुरक्षित उत्तर प्रदेश, सेफ बनाना है उत्तर प्रदेश को। कानून व्यवस्था एकदम मजबूत करी जाएगी। कानून का राज यानी कि रूल ऑफ लॉ, कुख्यात अपराधी, भूमाफियाओं और इन सबको कठोर कार्रवाई करी जाएगी। कठोर कार्रवाई वैसे की तो है, ये बात तो सही है। कई सारे लेटेस्ट अगर आप न्यूज देखेंगे, काफी सारे जो लोग ऐसे थे उन लोगों पे, इस बात के लिए तो योगी गवर्नमेंट की तारीफ करनी पड़ेगी कि कार्रवाई तो बढ़िया की। कानून कानून वाला जो चीजें हैं वो बढ़िया है। जहां पे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट अगर कुछ अच्छा नहीं कर पा रही वो आप लोग खुद बताएंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या है? एंटी रोमियो स्क्वाड, ये आपको ये गठन किया जाएगा। पुलिस बल का आधुनिकीकरण। अब देखिए ये सारे पॉइंट कहां के लिए मिल रहे हैं, समझ रहे हैं आप बात? ये सारे अगर मान लीजिए कभी कोई पूछ लिया जाए सेफ उत्तर प्रदेश या फिर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश में एक पॉइंट आ गया सेफ यूपी, उसमें क्या लिखना है? कीवर्ड देख लो, रूल ऑफ लॉ, ये हो गया कीवर्ड, यानी कि कानून का राज हो गया कीवर्ड। ये मेंस का पॉइंट है भैया जी। स्ट्रिक्ट एक्शन, ये जितने क्रिमिनल्स हैं, ये दूसरा पॉइंट हो गया, समझ रहे हैं? महिलाओं की सेफ्टी, सेफ्टी ऑफ वुमेन के लिए क्या क्या करेंगे? एंटी रोमियो स्क्वाड बनाएंगे। मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस, ये वाला कीवर्ड हो गया। सारे कीवर्ड बता रहा हूं मैं, इसे कोई नहीं बताएगा, मैं बता दे रहा हूं आपको। उसके लिए देखिए उसके बाद क्या है भैया, ये इंपॉर्टेंट चीज है, फॉरेंसिक साइंस और बाकी सारी चीजों में जो है यहाँ पे इनोवेशन लाने के लिए, रिसर्च बढ़ाने के लिए और प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करने के लिए, यानी कि स्किल्ड मैन पावर के लिए लखनऊ में कहां लाया जाएगा? ध्यान रखो, लखनऊ में किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां की गई है?
लखनऊ में, समझ रहे हैं? बोले बोले खांसी आने लगी। एक ही में बना रहा हूँ, मतलब एक कट में बना रहा हूँ सीधा पूरा वीडियो। सीएए में बहुत सारे लोगों ने प्रदर्शन किया था, अगर जिन लोगों ने तोड़फोड़ की थी उनसे 23 लाख रुपए वसूले गए हैं, मतलब कि फालतू की कुकू नहीं, ठीक। उसके बाद कई सारे अपराधियों से 1,000 करोड़ रुपए की संपत्ति करी गई है। कई लोग, देखिए ये वाली बात में कोई जो है दुराया नहीं है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो लोग के जो लोग आ जाते हैं वो लोग कई सारी चीजें गलत करते हैं, और जनता के पैसों से और जनता के टैक्स से चोरी कर करके जो ये जितनी सारी अब योजनाएं हैं यहाँ पे हुई हैं, जितने भी लोगों को जितना पैसा दिया गया है बजट में, तो चलो प्रावधान कर दिया, मान लीजिए, चलो मान लिया कि भैया योगी जी की मंशा बढ़िया है, उन्होंने सारा बजट दे दिया। अब समस्या ये है कि जो बजट में पैसा गया, ये जिस डिपार्टमेंट में जाता है ये लोग खर्चा ही नहीं करते हैं, ये लोग में ज्यादा से ज्यादा लोग खा जाते हैं। इनको जो है ऑडिट कराना चाहिए कि भैया जो पैसा गया है कहाँ गया, ये क्यों नहीं खर्चा हो पाता है, ग्राउंड पे क्यों नहीं रियलिटी दिखती है। उसके लिए स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी सबसे जरूरी कदम है। ये जितनी जल्दी चाहे योगी जी उठा दें, चाहे कोई और जी आए वो उठा दें, अगर इंप्लीमेंटेशन नहीं कराओगे तो आप चाहे जितनी अच्छी अच्छी योजनाएं बनाओ। वैसे मेरा ये कमेंट है, मैंने पूरा बजट पढ़ा है, कि अगर रोजगार वाली चीज छोड़ दी जाए तो बाकी सारी चीजों पे फोकस बढ़िया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। और प्लस जो यहाँ पे कई सारी चीजें स्कीम चलाई गई महिलाओं की सेफ्टी के लिए, बाकी सब बढ़िया है, इंप्लीमेंट तो कर दो आप। अब देखिए ये जैसे अधिकारियों से कह रहा हूं मैं, जो अपराधी हैं उनसे 1 करोड़ की यहाँ पे अवैध संपत्ति खाली करवाई गई, 150 से ज्यादा लाइसेंस निरस्तीकरण किए गए। अब लेकिन उसके बाद फिर आगे क्या, जो 1,000 करोड़, तो ये जो अवैध थी अगर मान लीजिए सरकारी थी तो बहुत बढ़िया, फिर इसमें सरकार अपना कुछ करे, और मान लीजिए किसी और से छीनी थी तो उसको मिलनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। सभी थाने में, कितने थाने उत्तर प्रदेश में, 1535, ध्यान रखना, ये सभी थाने में महिला हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। लेकिन समस्या यह है कि पुलिस वालों के साथ बड़ी समस्या है, अगर महिला हेल्प डेस्क में भी कोई महिला भी कंप्लेन करती है उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं ये लोग, ये मैंने खुद देखा हुआ है, ठीक है। अगर उसको इंप्लीमेंट करें तो बहुत बढ़िया है स्कीम, ये नहीं करेंगे तो कुछ नहीं। अब देखिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है किसानों के लिए, आय बढ़ाने के लिए, ये सारे पॉइंट आपको यहां से मिल जाएंगे, फैक्ट भी मिलेंगे, कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे। क्या किया जाएगा भैया, उन्नत तकनीक दी जाएगी, ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दे देंगे, स्किल डेवलपमेंट करवा देंगे, यानी कि प्रशिक्षण दे देंगे, मुफ्त पानी दे देंगे, फ्री वाटर दे देंगे, सामाजिक सुरक्षा यानी कि सोशल सिक्योरिटी दे देंगे, खूब सारे कल्याण कार्यक्रम बनाए जाएंगे। डीबीटी से जो है संपूर्ण यहाँ पे पारदर्शिता, मतलब पूरी ट्रांसपेरेंसी से यहाँ पे इनको मूल्य मिलेगा, उचित मूल्य मिलेगा, और जो भी सब्सिडी होगी, जो भी इनको देना होगा, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा। उसी में बताया कि भैया गन्ना को दिया, पिछली वालों ने नहीं दिया था, और यही सब चीजें यहाँ पे थोड़ी बुराई उराई करिए। सरकारों को चाहिए कि पिछली वाला बुराई छोड़ के अपने काम पे काम करें। आपको तो इसीलिए लाया गया है क्योंकि पिछली वाली ने गंद मचा रखी थी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज। ये कोई पूछेगा नहीं, मैंने इसे लिख दिया है बस ये ठीक है, कि पिछली बार इतना था, इस बार इतना वो कर दिया गया। ये सारी चीजें, विपणन मतलब होता है मार्केटिंग, ठीक है। और ये सारी चीजें जो है मक्का के इतने सारे हैं, ये इतना कोई पूछेगा नहीं। जो इंपॉर्टेंट चीजें वो उस पर ध्यान ज्यादा हम लोग को करना है, उधर कुकू ज्यादा करनी है। देखिए ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है, इस योजना के अंडर में 27,123 करोड़ रुपया दिया गया है यहाँ पे। कितने फार्मर को 2.5 करोड़ फार्मर को। ये डेटा आ सकता है क्वेश्चन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंडर में करीबन कितना पैसा बांटा गया है, 27,123 करोड़ रुपए 2.5 करोड़ किसानों को। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है किसानों की आय बढ़ाने के लिए। देखिए अब जितने भी जैसे एक एक हेडिंग के अंदर में जो पॉइंट लिखे हुए हैं वो सारे, जैसे किसान के अंडर में जो जो किया है वो सारे को कलेक्ट कर लो तो मेंस के लिए आपके पास पॉइंट हो गए किसानों के लिए कि उत्तर प्रदेश क्या क्या कर रही है। ये बजट इतना इंपॉर्टेंट है, इतने फैक्ट हैं इसमें, इतने करंट अफेयर हैं, सारी चीजें कोई पढ़ ले तो इतनी सारी तैयारी तो इसी से हो सकती है। एक बात तो तारीफ करनी पड़ेगी, फैक्ट बहुत सारे दिए इसमें यूपी गवर्नमेंट ने। एटलीस्ट स्टूडेंट जो लोग जो थोड़ी बहुत जॉब निकलती हैं उसमें अगर ठीक से तैयारी करते हैं और यहां पढ़ते हैं तो फायदा हो जाएगा। फिर देखिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए क्या होगा, 2021-22 में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना ये क्रियान्वित करी जाएगी और इसके लिए 100 करोड़ रुपया दिया जाएगा। ये मैं पहले ही बता चुका हूं समरी में, याद है ना। और न्यू स्कीम लगाई जाएगी, देखिए इंग्लिश में लिख दिया है। इसका क्या फोकस होगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोर प्रोडक्टिव, मतलब कि जो ज्यादा प्रोडक्टिव क्रॉप हैं और सभी एग्रो क्लाइमेटिक जोन में उनको यहां पे चिन्हित किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी प्रमोट करी जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, मार्केट डेवलपमेंट किया जाएगा। इन सभी के लिए आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना बनाई जाएगी। समझ में आ गई बात। ये नई स्कीम है, किसानों की आय दुगनी करने के लिए है ये, ठीक है। और इसके लिए कितना पैसा दिया है सरकार ने, 100 करोड़ रुपया। उसके बाद मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के लिए 600 करोड़ रुपया। तो 600 करोड़ रुपया क्या है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना यानी कि इंश्योरेंस स्कीम है, जो अर्निंग मेंबर होंगे फार्मर की फैमिली के उनको मिलेगा। फिर देखिए मुफ्त पानी के लिए बात करी गई थी भैया, 700 करोड़ रुपया दिया जाएगा। तो 700 करोड़ रुपया फ्री वाटर मिलेगा फार्मर को कैनल से और जो गवर्नमेंट की ट्यूबवेल है उनसे,
ठीक है। किसानों को जो है यहाँ पे सस्ते ब्याज पे लोन दिलाने के लिए जो सहकारी जितने भी कृषि ऋण समिति हैं, जो कोऑपरेटिव जितनी भी सोसाइटीज हैं, उनके माध्यम से दिया जाएगा। 400 करोड़ रुपए इसका प्रावधान है लोन के लिए। तो 400 करोड़ रुपए क्रॉप लोन जो है फार्मर्स को कंसेशनल रेट पे मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इस योजना के तहत ये भी एक नई स्कीम है। 2021-22 में 15,000 सोलर पंप की स्थापना का यहाँ पे लक्ष्य किया गया है। नहीं है, सॉरी, ये मतलब कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि 15,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे 2021-22 में, ठीक है। और ये किस महाअभियान के तहत हो रहा है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये इंग्लिश में भी यही कहा जाए। तो ये सारी चीजें अभी तक जो हमने बताई, बीच में अभी मैंने दिखाया था यहां से यहां तक, ये वाले पॉइंट अगर आप कलेक्ट कर लो तो भैया ये हो गए ये किसके हो गए? ये आपके किसानों के पॉइंट हो गए ये सारे, ठीक है। तो किसानों के लिए ये सब कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है, यहां से लेके यहां तक जो भी मैंने पॉइंट बताया, ठीक है। समझ में आ गई बात ये? अब महिलाओं के लिए देखें भैया, सेफ्टी, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इनमें फोकस किया जाएगा। एक थी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। अब देखिए क्वेश्चन क्या आ सकता है कि इसको कब से लागू किया गया था? ये एग्जैक्ट क्वेश्चन होगा आपका एग्जाम में। कब से लागू किया गया? 1 अप्रैल 2019 से लागू किया गया। रट लो, खा लो, चबा लो, इसको अपने दिमाग में उतार लो। किस लिए किया गया भैया? ये यहाँ पे की गई है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हेल्थ और एजुकेशन, गर्ल चाइल्ड का, उस पर फोकस करना, पॉजिटिव थिंकिंग लाना ताकि बच्चियों को पैदा होने दिया जाए। कुछ मूर्ख होते हैं वो नहीं पैदा होने देते हैं, ये वाली चीज। इसमें क्या होता है कि जो बच्चियां होती हैं उनको 15,000 रुपए 6 फेजेज में मिलते हैं, 6 कैटेगरी में मिलते हैं, 6 फेजेज में मिलते हैं। समझ रहे हैं आप बात? मतलब अब कुछ साल की हुई, फिर उसने कुछ और किया, उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता रहता है। 15,000 रुपए मिलेगा कुल मिला के 6 कैटेगरी में। और 1200 करोड़ रुपया इस बार के लिए दिया है। 2021-22 के लिए सुमंगला योजना में कितना पैसा दिया है? 1200 करोड़ रुपया दिया है, ठीक। इसके तहत कोई लैपटॉप टैबलेट नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ गर्ल एम्पावरमेंट के लिए है, उनकी हेल्थ को बढ़ाने के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनका जन्म के लिए, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग लाने के लिए। और 1 अप्रैल 2019 से की गई, ठीक है। ये देखिए मैंने बताया आपको, बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में 15,000 रुपए की यहाँ पे मदद दी जाती है। 1200 करोड़ रुपए का प्रोविजन है। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को यहाँ पे बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है, बहुत बढ़िया चीज है। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, ये नई स्कीम है, ठीक है, ये नई स्कीम है। और इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रोविजन है, ये याद रखिएगा। नई स्कीम है महिलाओं की, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, ये इंग्लिश में लिखी हुई है। जो माल न्यूट्रिशन है वुमेन और चिल्ड्रन में, उनको यहां पे कॉम्बैट करने के लिए ये मुख्यमंत्री लाए हैं सक्षम सुपोषण योजना, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, जो राशन मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और प्लस एडिशनल यहाँ पे न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया जाएगा। किसको किसको दिया जाएगा ये भी देख लीजिए। यहाँ पे जो दिया जाएगा, बच्चियां, जो बच्चे होंगे, देखिए यहाँ पे क्या है कि 6 माह से लेके 5 साल तक के जो चिन्हित कुपोषित बच्चे होंगे, तथा जो एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 साल तक की स्कूल न जाने वाली बालिकाएं होंगी, ठीक है, उनको यहां पे फोकस किया जाएगा। किसके तहत? मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। समझ में आ गई बात? पुष्टाहार के लिए 4,094 करोड़, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। राष्ट्रीय पोषण के लिए 415 करोड़, ठीक है, यही चीज लिखी। 4,094 करोड़ न्यूट्रिशन प्रोग्राम के लिए, 415 करोड़ रुपए नेशनल न्यूट्रिशन कैंपेन के लिए। उसके बाद नई स्कीम आई है महिला सामर्थ्य योजना। मैं शुरू में बता चुका था आपको सब पहले ही। इसमें 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था दी जा रही है। फोकस कहां किया जाएगा? जो महिलाएं दुग्ध उत्पादक हैं, यानी कि जो मिल्क प्रोड्यूसिंग जो सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें है, या फिर किसी तरह मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो 200 करोड़ रुपए फॉर अनदर न्यू स्कीम, महिला समर्थ योजना। इसमें वुमेन एम्पावरमेंट होगा। 32 करोड़ रुपए दिया जाएगा महिला शक्ति केंद्र के लिए भी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए 32 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, ठीक। अब इसके बाद निराश्रित महिला पेंशन में 500 रुपए प्रतिमाह का भुगतान यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। और उसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जितने भी पात्र हैं उनको भी नियमित पेंशन 500 रुपए के साथ साथ 2 महीने के लिए 500 रुपए अलग से दिए गए हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। मिशन शक्ति, देखिए मिशन शक्ति बजट में लिखा है 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चलाया गया। मिशन शक्ति किससे रिलेटेड है? सेफ्टी ऑफ वुमेन से रिलेटेड। लेकिन आप कई सारी न्यूज में पढ़ेंगे तो क्या है कि भैया 2 फेज का मिशन है ये, ठीक है। पहले फेज में क्या होगा? यहाँ पहले फेज में यहाँ पे फोकस किया जाएगा वुमेन सेफ्टी और जो डिग्निटी है उस पे, जो उसके अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कुल मिला के। और दूसरे फेज में क्या किया जाएगा? जो ये ईव टीजर हैं, परपिट्रेटर्स हैं, इनको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट किया जाएगा, मतलब पेल दिया जाएगा दूसरे स्टूडेंट। पहले मतलब सबको बताया जाएगा कि मान जाओ तो बढ़िया है, दूसरे वाले में ठोक दिए जाओगे। इसलिए ये सब छेड़ाछाड़ी बंद कर दो। कोई भी ये सब जो करते हैं हरकतें, इन लोगों को सुधर जाना चाहिए। 100 रोल मॉडल यहाँ पे डेवलप किए जाएंगे। एक मतलब हर एक 100 रोल मॉडल जो महिलाएं उनको डेवलप किए, अरे मतलब हर डिस्ट्रिक्ट से कुछ कुछ महिलाओं को रोल मॉडल बनाया जाएगा कि भैया वो बताएंगी, वो सबको सिखाएंगी, सबको जो है मोटिवेट करेंगी कि अपनी सुरक्षा खुद करो। ये सारी चीजें, कुछ जो है एक्ट्रेस जो बीजेपी या फिर सरकार के उसमें फेवर में होंगे उनको पकड़ के रोल मॉडल बना देंगे। ये है रोल मॉडल। वैसे किनको बनाना चाहिए? जो सही बात काम करती हैं, जो हमारी पुलिस ऑफिसर महिलाएं, कई सारी हमारी खिलाड़ी महिलाएं,
कई सारी जो सरकारी ऑफिसर हैं काफ़ी अच्छी जो है, प्राइवेट इंडस्ट्री में कई सारी जो महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सरकार के साथ यहाँ पे होता है प्रो सरकार, उन्हीं को बनाया जाएगा। फिर उसके बाद क्या है कि भैया प्रत्येक तहसील पर महिला डेस्क लगाई जाएगी, महिला हेल्प डेस्क। तो अगर मान लीजिए पूछा जाए कि भैया महिला हेल्प डेस्क प्रत्येक जिले में लगाई जाएगी, तहसील में लगाई जाएगी, मंडल में लगाई जाएगी, कहाँ लगाई जाएगी? तो प्रत्येक तहसील में लगाई जाएगी। जिसकी कौन यहाँ पे समीक्षा करेगा? समीक्षा तहसीलदार, उप जिलाधिकारी यानी कि एसडीएम और डीएम करेंगे। ये चीज है। तो अभी तक जितने पॉइंट हमने देखे वो सब महिलाओं के लिए। फिर युवाओं पे आते हैं। युवाओं के भैया सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाएगा, कौशल का संवर्धन, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, विद्यालय में कनेक्टिविटी करी जाएगी, डिजिटल विलेज के विकास किया जाएगा और बेहतर कनेक्टिविटी। अब देखिए ये योगी जी ने आपको मैसेज दिया है या फिर जो है उत्तर प्रदेश की सरकार का मैसेज है, जो होता है वो होने दो। यह पौरुषहीन कथन है, हम जो चाहेंगे वह होगा, इन शब्दों में ही जीवन है। साफ साफ लिख दिया भैया बजट में, फालतू कुकुगिरी नहीं, चुपचाप पढ़ाई करो, ये मतलब सरकार का कहना है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ये निःशुल्क कोचिंग योजना कराई जा रही है और इसके लिए दिया जाएगा पैसा, ऐसा दिया जाएगा। अभी पैसा एग्जैक्टली मैं देख नहीं पाया, शायद यहाँ पे 20 करोड़ का ही लिखा था। मतलब कुल मिला के अभ्युदय योजना किससे रिलेटेड है? ये आपकी कोचिंग कराएगी। और टैबलेट देखो यहाँ बांटे जाएंगे। सुमंगल योजना जो है, सुमंगला योजना जो कन्या वाली है, उसमें नहीं बांटे जाएंगे, ठीक है। समुचित धनराशि की व्यवस्था कराई जाएगी। तो अभी इस धनराशि नहीं डिक्लेयर की गई है। उसके अलावा जो संस्कृत विद्यालय हैं उनको काफी यहाँ पे सपोर्ट करने करा है। यहाँ पे गुरुकुल पद्धति के अनुरूप यहाँ पे जो है छात्रावास भोजन कराएंगे, कैरियर काउंसलिंग के फोकस करेंगे। अक्टूबर 2020 तक भैया 943 कैरियर काउंसलिंग के प्रोग्राम कराए गए, 52,000 लोगों ने आपने भाग लिया। तो आप लोग गए तो थे यार, क्यों झूठ बोल रहे हो यार कि यार जॉब नहीं देते हैं? इतना सारा तो किया जा रहा है, फालतू यहाँ पे जो है कुकू कुकू कर रहे हो। मॉडल कैरियर सेंटर बनाए जाएंगे 12 डिस्ट्रिक्ट। ये देखिए नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट के तहत 12 अन्य जनपद में मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के लिए 4 वर्षों में 7 लाख से ज्यादा युवाओं को यहाँ पे स्किल्ड किया जाएगा। और अभी तक जो है स्किल्ड किया गया है, अभी तक 4 वर्षों में 7 लाख से ज्यादा लोग स्किल्ड किए गए, 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार से जोड़ा गया है। ये बात कह रहे हैं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत, ठीक है। युवा खेल विकास एवं प्रोत्साहन योजना के लिए 8.55 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। फिर उसके बाद क्या है भैया कि ग्रामीण वाले जो लोग हैं उनके लिए ओपन जिम खोली जाएगी। उसके लिए 25 करोड़ रुपया यहाँ पे दिया जाएगा। 20 करोड़ रुपया नई स्पोर्ट यूनिवर्सिटी आएगी मेरठ में, भैया ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जनपद मेरठ में नए स्पोर्ट विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपया दिया गया है। देखिए फिर इसमें बताया गया है कि 19 जनपद में 16 खेलों के लिए 44 आवासीय छात्रावास हॉस्टल है। अब इनमें जो है प्रशिक्षण दिया जाता है, तो खेल के साथ साथ इन लोग को स्थानीय जो विद्यालय वहां पे प्रवेश दिला के शिक्षा भी दी जा रही है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। युवक और महिला मंगल दल के लिए 20 करोड़ रुपए, ये इंपॉर्टेंट है। प्रांतीय रक्षक दल कोष में धनराशि वृद्धि किया जाएगा। जो युवा एडवोकेट होते हैं, अधिवक्ता होते हैं, उनके लिए काफी कुछ दिया गया है। आर्थिक सहायता के लिए कॉर्पस फंड में 5 करोड़ रुपए दे दिया गया है। अधिवक्ता चैंबर के लिए 20 करोड़ दे दिया गया है। पुस्तक एवं पत्रिका पढ़ने उड़ने के लिए 10 करोड़ दिया गया। मतलब कि जो युवा एडवोकेट है, ज्यादा जो है वकालत ना झाड़ो, पढ़ाई उड़ाई करो, कुछ बन जाओ आगे। सिंपल बात ये है। श्रमिक कल्याण क्या है? ये अभी तक क्या था, ये सब जो हम लोगों ने पॉइंट देखे युवा वाले हो गए, ठीक है। अब श्रमिक कल्याण के लिए आते हैं भैया, क्या क्या कल्याण किया गया है श्रमिक का, यानी कि जो वर्कर्स हैं, ठीक है, जो लेबरर्स हैं, ये सारे। देखिए क्या है, रोजगार व स्वरोजगार, ये 2 वर्ड इंपॉर्टेंट कीवर्ड समझिए। मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना लाई जा रही है, 100 करोड़ रुपया इसके लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे आपकी ये ऊपर थोड़ा सा हो गया, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिकी उद्यमिता विकास योजना, 100 करोड़ रुपए का प्रोविजन है। एम क्या है, एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना किनको? जो माइग्रेंट वर्कर हैं, दूसरे जो है प्रदेशों से आ रहे हैं। तो दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों को, जितने भी वर्कर हैं, उनके लिए क्या है, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना लाई गई है। ध्यान रखोगे कि नहीं? 100 करोड़ रुपए दिया गया है दूसरे जो राज्य से आए हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, 12 करोड़ रुपए का प्रोविजन है। 12 करोड़ रुपए किसकी है? मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, सोशल सिक्योरिटी पल्लेदार लेबर की फैमिली और जो वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना 12 करोड़। फिर जो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है, ठीक है, ये मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में 100 करोड़ रुपए दिया गया है। किसके लिए? ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए, यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। महिला श्रमिकों को जो है समान अवसर मिले, उसके लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। फिर ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जा रही है, जिसमें जो पंजीकृत हैं, जो रजिस्टर्ड हैं स्टेट गवर्नमेंट में, जितने भी श्रमिक, उनके लिए, उनके जो यहाँ पे बच्चे हैं, उनकी शिक्षा के लिए उनको 6 से 12 तक जो है निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। उसके लिए 270 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। ये तो एक बहुत ही शानदार यहाँ पे स्टेप है। अगर इसको सही बात धरातल पे जो है इंप्लीमेंट भी कर दिया जाए, बिना कोई अधिकारी पैसे खाए हुए अगर ये कर दे, तब तो मजा आ जाए। ये बहुत अच्छी चीज है ये। तो अटल आवासीय विद्यालय एक एक खोला जाएगा। अब देखिए इसमें फैक्ट आपको, ये जो अटल आवासीय विद्यालय है, ये 18 मंडल में खुलेगा, यानी कि 18 डिवीजन में खुलेगा,
ठीक है। और इसमें जो श्रमिक के बच्चे होंगे उनको 6 से 12 तक की फ्री एजुकेशन दी जाएगी। इस बार बजट में 270 करोड़ रुपए दिए गए हैं इसके लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कामगार, श्रमिक और जो उनकी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश कामगार एवं श्रमिक सेवा योजना एवं रोजगार आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। तो अभी तक हमने पॉइंट देखे आपके जो है श्रमिकों वाले। इसी में और थोड़ा सा देख सकते हैं, बोवाइन प्रोडक्शन होता है गोवंश संरक्षण के लिए। इसके लिए क्या है, अभी तक जो है कितने 5200 गो आश्रय स्थल हैं जो काउ प्रोडक्शन के लिए हैं। और इसमें टोटल कितने संरक्षित हैं जानवर जो है गोवंश यानी कि बोवाइन, 5,58,000, ठीक। अब इसमें कई सारे लक्ष्य हैं, इतने इंपॉर्टेंट मुझे तो नहीं लगता है इतने इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। एक बार आप देख लीजिए अगर आपको देखना है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के लिए 74,000 जो यहाँ पे गोवंश थे वो इच्छुक जो लोग थे उनको दे दिया गया। सभी न्याय पंचायतों में गौ आश्रय स्थलों का विकास किया जाएगा। उसके बाद ये जितना भी नगर विकास विभाग हो गया, नियोजन विभाग हो गया, पंचायती राज विभाग हो गया, मंडी परिषद हो गया, इनकी वार्षिक आय जो आएगी उनमें से 3% गोवंश गो आश्रय दी जाएगी। उसके बाद बुंदेलखंड में निराश्रित गोवंश के लिए 5-5 गो आश्रय केंद्र स्थापित हैं। और पहली बार गौशालाओं का ऑनलाइन पंजीकरण हो रहा है, मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पे। जो गौशाला है कितनी है टोटल, 545 अभी तक रजिस्टर्ड। एक ही फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा मुझे सबसे, वो ये है कि भैया गोकुल ग्राम की स्थापना कहाँ करी जा रही है ये पूछा जाएगा। तो कहाँ की गई है, वाराणसी, बनारस में गोकुल ग्राम आया है, ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद देखिए हेल्थ में यहाँ पे काफी सारे कुछ कुछ पहले लिखते हैं शुरू का बोल बचन होते हैं थोड़ा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उत्तर प्रदेश में रिकवरी दर जो है आपकी कोरोना वाली 98% है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। उसके बाद यहाँ लेवल 2 का सभी जनपद में, सभी डिस्ट्रिक्ट में यानी कि बनाया जाएगा। यहाँ पे डेडिकेटेड लेवल 2 उपचार केंद्र की स्थापना करी जा रही है। कोविड के टीके के लिए 50 करोड़, भैया ये तो रटी लेना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए कितना दिया गया है, 5395 करोड़, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये आयुष्मान जो भारत योजना है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, उसके लिए कितना दे रहे हैं, 1300 करोड़ रुपए। थोड़ा नीचे चलिए, ये जो आयुष्मान भारत का जो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है ये अपना मतलब ये स्टेट में अलग से चला रहे हैं, ये समझ रहे हैं बात आप। एक तो आयुष्मान भारत की योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली है उसके लिए 1300 करोड़ रुपए दे रहे हैं, जो मुख्यमंत्री जो स्टेट वाली चला रहे हैं उसके लिए 142 करोड़ रुपए। दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। ये प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 320 करोड़ रुपया। फिर प्राइमरी जो आपका सोशल प्राइमरी हेल्थ के लिए डायग्नोस्टिक और ये जितना भी बुनियादी डाटा सृजित करने के लिए कितना है 1073 करोड़ रुपए। शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र के लिए 425 करोड़ रुपया। राज्य औषधि नियंत्रण प्रणाली के लिए 54 करोड़ रुपया है। प्रदेश के 12 मंडल में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशालाओं के लिए 50 करोड़ रुपए है। ब्लॉक स्तर पर लोक स्वास्थ्य इकाई के लिए 70 करोड़ रुपए। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है इसमें आयुष्मान भारत वाला, इंडिया वाले कंपोनेंट के लिए 1300 करोड़ रुपया और ये स्टेट वाले के लिए 142 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री मातृत्व के लिए 320 करोड़ रुपए, कोविड के लिए 50 करोड़ रुपए। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब इंग्लिश में लिख दिया। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 करोड़ रुपए कोविड वैक्सीनेशन के लिए दिए हैं, 1300 करोड़ रुपए आयुष्मान भारत जो इंडिया वाला कंपोनेंट है, 142 करोड़ रुपए आयुष्मान भारत जो यूपी वाला मुख्यमंत्री वाला कंपोनेंट है, 320 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के लिए, 1073 करोड़ रुपए किस चीज के लिए दिए हैं, डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए, 425 करोड़ रुपए अर्बन हेल्थ केयर और जो है आरोग्य सेंटर के लिए, 54 करोड़ रुपए किस लिए, स्टेट जो ड्रग कंट्रोल सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, 50 करोड़ रुपए किस लिए, फूड और ड्रग लेबोरेटरी के लिए है। और उसके बाद 12 कमिश्नर जो कमिश्नर्स में है ये मतलब 12 मंडलों में जो है, ठीक है, 77 करोड़ रुपए किस लिए दिया है, ब्लॉक लेवल पब्लिक हेल्थ यूनिट के लिए, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों हो गया, फालतू कुकू नहीं। उसके बाद चिकित्सा सेवा में क्या है कि प्रदेश में 16 असेवित मतलब अनसर्व्ड जो अनसर्व्ड जनपद है वहां पे पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करी जा रही है, ठीक, ये है मतलब। उसके बाद प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत संजय गांधी जो पीजीआई लखनऊ में लेवल 3 की बायो सेफ्टी लैब है ये, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक की स्थापना भी की जाएगी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। जो इंपॉर्टेंट वाली चीजें वो समझिए आप। देखिए प्रदेश के 13 जनपद में नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1950 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं, ठीक है। 1950 करोड़ रुपए किस लिए, न्यू मेडिकल कॉलेजेस 13 डिस्ट्रिक्ट में। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशाम्बी। वैसे याद नहीं रहेगा, एक बार सुन लीजिए, बस इतना ही काफी है। 16 असेवित यानी कि अनसर्व्ड जनपदों में पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, इसके लिए 48 करोड़ रुपया, ठीक है। मेडिकल कॉलेजेस 48 करोड़ रुपए अनसर्व्ड में पीपीपी मोड, मतलब यहाँ प्राइवेटाइजेशन घुस गया। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिए 23 करोड़ रुपया, ठीक है, 23 करोड़ रुपए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के लिए। उसके बाद ये जो आपके ये इतने जिले हैं, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर और मिर्जापुर में, जितने मिर्जापुर में भी, अच्छा ये वो वाला मिर्जापुर है जहाँ कालीन भैया रहते थे। ओए होए, कट्टा फैक्ट्री कहाँ है, कोई बता दे मिर्जापुर वाला। मैं गया था अभी मिर्जापुर में, एक वहां पे पेट्रोल पंप में मैं रुका तो मैंने उसे पूछा कि भैया ये बताओ कि कालीन भैया की कट्टे वाली फैक्ट्री और बर्फी वाली फैक्ट्री कहाँ है, तो वो हंसने लगा।
खैर आप लोग को भी नहीं पता होगा, वो तो सब जो है फालतू में बस वो बकर करते हैं। तो इसमें यहाँ पे भैया सत्र आरंभ किया जा रहा है 960 करोड़ रुपया इसके लिए। अमेठी और बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज के लिए यहाँ पे 175 करोड़ रुपए। ठीक है, तो नए मेडिकल कॉलेज कहाँ पे खोले जा रहे हैं? अमेठी और बलरामपुर में। ठीक, उसके बाद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। फिर यहाँ पे जो गरीब लोगों की असाध्य रोगों की चिकित्सा के लिए 100 करोड़ रुपया है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उत्तर प्रदेश में कितने एम्स हैं? 2 एम्स हैं, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ है? एक है गोरखपुर में और एक है रायबरेली में। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा आप। केजीएमओ के अधीन जो लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और इन्फेक्शियस डिसीज है, इसमें बायोसेफ्टी लैब है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए, सब तो आप पढ़ भी नहीं सकते ना याद रख सकते हैं, ये एक चीज पढ़ लीजिए एक बार, बस इसको अगर आ जाए तो ठीक है। जो इंपॉर्टेंट वाली चीजें मैं हाईलाइट करके बता दे रहा हूँ। अब देखिए, ये यूपी गवर्नमेंट ने डेटा दिया है कि भैया उत्तर प्रदेश में कितने आयुर्वेदिक हैं, कितने यूनानी हैं, कितने होम्योपैथिक हैं। तो 2100 आयुर्वेदिक हो गए, 254 यूनानी हो गए, 1576 होम्योपैथिक हो गए, 8 आयुर्वेदिक कॉलेज हो गए, 2 यूनानी कॉलेज हो गए। ये सारा डेटा दिया है यहाँ पे। अच्छा, 2 राजकीय औषधि निर्माणशालाएं यहाँ पे कहाँ कहाँ पे हैं उत्तर प्रदेश की? लखनऊ एवं पीलीभीत में है। ठीक है, राजकीय मतलब गवर्नमेंट जो यहाँ पे होंगी, गवर्नमेंट लेबोरेटरी होगी, गवर्नमेंट ड्रग लेबोरेटरी हो जाएगी, वो कहाँ कहाँ पे है? लखनऊ और पीलीभीत में। फिर स्वच्छता के बारे में आते हैं, ये सब कहाँ पे हो गया? ये चिकित्सा का हो गया ये सब। ठीक है, स्वच्छता के लिए देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। जल जीवन मिशन जो ग्रामीण है, इसके लिए कितना पैसा दिया है? 15,000 करोड़ रुपए। ध्यान रखना, ये जल जीवन मिशन ग्रामीण वाले कंपोनेंट के लिए 15,000, और अर्बन वाला भी इस बार स्टार्ट करना है इस बार तो। ठीक है, अच्छा, इसमें ये चीज है कि भैया जो ये जल जीवन मिशन है, 15,000 करोड़ रुपए तो दे दिए। इसमें पाइप से हर घर जल जाएगा, पाइप से पेयजल की आपूर्ति करी जाएगी। कब तक करी जाएगी ये याद रख लेना, रट लेना, 2024 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, अभी देखिए यूनियन बजट में अभी मैं बताऊंगा वीडियो में, उसमें ये बताया गया है कि जल जीवन मिशन शहरी भी यहां पे स्टार्ट किया जा रहा है 2021-22 से। ठीक है, तो जल जीवन मिशन जो शहरी वाला है, उसमें उत्तर प्रदेश भी पार्टिसिपेट करेगा, और उत्तर प्रदेश में 734 नगर निकाय हैं। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, अर्बन लोकल बॉडी जो थी उत्तर प्रदेश में अब कितनी हो गई हैं? 734। नगर निकाय कितने हो गए उत्तर प्रदेश में? 734। ये जीके का फैक्ट हो गया, समझ रहे बात आप? तो उत्तर प्रदेश में इसमें जितने भी 734 जो नगर निकाय हैं, यहां पे यूनिवर्सल वाटर एक्सेस दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि सुलभ जो है सर्व सुलभ जल आपूर्ति, और यहाँ पे तरल अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट किया जाएगा। 2,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसके लिए दिया है। समझ रहे हैं बात आपकी? नहीं। और ये जो आपका ये जल जीवन मिशन शहरी वाला है, इसकी अवधि 5 साल रखी गई है। ये केंद्रीय वाला मिशन है, उत्तर प्रदेश में भी मतलब एक्सटेंड किया जा रहा है। सिंपल बात ये है, उत्तर प्रदेश में कितने नगर निकाय हैं? 734, और सब में ये योजना करी जाएगी। 2,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रोविजन उत्तर, ये पता नहीं बजट किसने बनाया है और मतलब किस समीक्षा अधिकारी ने बनाया है। कई सारी ऐसी चीजें हास्यास्पद करी है इसमें। अब बताइए, प्रदेश के जेई एईएस, अगर कोई ना जाने तो समझ ही ना पाए, ये तो मैं वो तो ढूंढ लेता हूँ इसीलिए भैया। लेकिन अगर कोई बजट पड़ेगा तो उसको गूगल भी करना पड़ेगा। इसको शॉर्ट फॉर्म अगर लिखते हैं तो उसका फुल फॉर्म भी लिखना चाहिए, ये तो होता है। जेई मतलब हो गया जैपनीज इंसेफेलाइटिस, और एईएस मतलब हो गया एक्यूट इंसेफेलाइटिस। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे बताया गया है कि प्रदेश के जेई एईएस प्रभावित। अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि भैया प्रदेश में एईएस और जेई ये प्रभावित कौन कौन से जिले हैं? बताइए कौन कौन से जिले हैं? बस्ती हो गया, गोरखपुर हो गया। ठीक है, ये दोनों मंडल हो गए, प्लस बुंदेलखंड के बांदा एवं चित्रकूट मंडल, 4 हो गए। ये 4 ये बहुत ज्यादा प्रभावित है, बजट में भी मेंशन है। इनके लिए क्या किया गया है? मुख्यमंत्री आरओ पेयजल योजना यहाँ पे स्टार्ट की गई है, मतलब आरओ वाला वाटर यहाँ पे दिया जाएगा, ये चीज है। उसके लिए 22 करोड़ रुपए यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जेई जो आपका जैपनीज इंसेफेलाइटिस और एक ये इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम जो है, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम जो है, कहाँ कहाँ पे है? बस्ती, गोरखपुर, बुंदेलखंड और जो है चित्रकूट में। ठीक है, 22 करोड़ रुपए का यहाँ पे है। फिर स्वस्थ भारत मिशन ग्रामीण योजना के लिए कितना है? 2,031 करोड़ रुपए का। इतना याद रखो बस, स्वस्थ भारत मिशन जो ग्रामीण वाला है 2,031 करोड़ रुपए यहाँ पे दिए जाएंगे। शहरी वाले के लिए 1,400 करोड़ रुपया। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी डेटा इसमें। और ये देखिए, अच्छा, इसमें ये बताया है कि भैया प्रदेश के 651 नगरीय निकाय यानी कि अर्बन लोकल बॉडी जो है क्यूआईसी से प्रमाणित ओडीएफ है, मतलब अभी बाकी बची हैं। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि 651 है कितनी टोटल मिला के? अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे 700 कितनी थी, ये देखो 734 हो चुकी हैं अब। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा आप बात। स्वच्छता के लिए और क्या किया जाएगा भैया? डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन किया जाएगा, समझ रहे हैं आप? ये सब चीजें। अच्छा, एक चीज और है कि भैया ये जो स्वच्छता रैंकिंग हुई थी, अब इसमें मैं स्वच्छ सर्वेक्षण जो 2020 में हुआ था, उसमें सतत रूप से रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने सुधार किया, 7वें नंबर पर है। इस फैक्ट को रट लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, समझ रहे बात आप? इसको रट लो, जितनी जल्दी हो सके रट लो। ठीक है, फिर नगरीय सीवरेज और जल निकासी के लिए 175 करोड़ रुपए हो। फिर कुछ और डेटा देखिए, अब ये जीके वाला फैक्ट आने वाला है। ठीक है,
और वैसे ये वाला जो है ये थोड़ा मुझे मिला नहीं कहीं और कि उत्तर प्रदेश 7वें नंबर पे है, क्योंकि इंदौर तो है 4 साल से आ रहा है लगातार स्वच्छ सर्वेक्षण में। अभी स्टेट वाला फिर देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। और लेकिन अभी 7वें नंबर पे है सतत में, यूपी 7वें नंबर पे, ध्यान रखिएगा। बजट में लिखा है, रट लो, इसलिए भैया यही फैक्ट माना जाएगा। ईज ऑफ लिविंग में नंबर 1 पे कौन था? आंध्र प्रदेश, और उत्तर प्रदेश जो है दूसरे नंबर पे आ गया, ये बात तो सत्य है। अब ये इसको रैंकिंग कैसे की गई वो सारी चीजें अलग हैं, लेकिन नंबर 2 पे है यूपी, ये आपको रखना पड़ेगा। उसके लिए फिर राज्य सरकार की सुनियोजित शासन प्रणाली और जो है रोजगार प्रोत्साहन योजना, 20 जो है क्षेत्र विशिष्ट योजना, इन सब से यहाँ पे उद्यमशीलता, नवाचार, मेक इन यूपी को बढ़ावा मिला है, ये सब चीजें बताई गई हैं। फार्मास्यूटिकल, रक्षा, स्पेस, सौर ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण और दुग्ध विकास, ये सब पे फोकस है, ठीक है। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए 1107 करोड़ रुपए दिए गए, सब मैं बता चुका हूँ पहले। बुंदेलखंड के लिए 1492 करोड़ रुपए, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस के लिए 860 करोड़ रुपए, गंगा एक्सप्रेसवे यहाँ पे किया जा रहा है, भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, भूमि अधिग्रहण के लिए 7200 करोड़ रुपया, निर्माण के लिए 489 करोड़ रुपए, मैं शुरू में बता दिया था, ठीक है। लोक निर्माण फिर किया जा रहा है कई सारा, ठीक है। सड़कों पे मतलब क्या क्या किया गया, ये सारी चीजें हैं। और इसके लिए आप देखेंगे लोक निर्माण विभाग को कितना पैसा दिया जा रहा है 2021-22 में, 12,441 करोड़ रुपए, बहुत ज्यादा पैसा दिया गया है। सड़क और जो पुल बने उनके मेंटेनेंस के लिए 4,135 करोड़ रुपए। मुझे समझ ही नहीं आता है, ये सड़क वाले जो है टोल भी लेते हैं, सरकार भी दे रही है, बजट प्रोविजन कर रही है, फिर भी सड़क, सबसे ज्यादा करप्शन होता है सड़कों में। हर बार जो है खुदती है, 2-3 साल में वो फिर जो है पता नहीं क्या ये लोग मटेरियल यूज करते हैं, और इसको क्यों नहीं चेकिंग हो पाती कभी, ये बड़ी समस्या वाली बात है। खैर, हम लोग को क्या, हम लोग को फैक्ट से मतलब है। फिर देखिए गाँव को शहरों से जोड़ने के लिए 695 करोड़ रुपए दिया है। काफी सारी योजनाएं, अच्छा है, मतलब काफी अच्छा लगा है बजट वैसे मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। बस युवाओं का रोजगार वाला कुछ नहीं समझ में आ पाया, लेकिन ये वाली चीजों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो फोकस है, ठीक। लेकिन अभी इम्प्लीमेंट हो जाए तो बढ़िया बात है। एक विश्व बैंक सहायतित है कोर नेटवर्क है, और एक एशियन डेवलपमेंट वाला सहायतित है ये वाला। इसके लिए जो वर्ल्ड बैंक वाला है उसकी योजना के लिए 440 करोड़ रुपए दिया गया है, और जो एशियन डेवलपमेंट वाला है 208 करोड़ रुपए दिया गया है। फिर रेलवे ओवरब्रिज के लिए 1192 करोड़ रुपया दिया गया है। रेलवे ऊपरीगामी सेतु, वो मतलब होता है रेलवे ओवरब्रिज, मैंने सब अलग अलग से खोजा है भैया। फिर विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के लिए भैया पूर्वांचल के लिए 300 करोड़, बुंदेलखंड के लिए 210 करोड़। फिर देखिए सिंचाई एवं जल संसाधन के लिए क्या क्या किया गया है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 98 लाख जो है हेक्टेयर में सिंचाई उपलब्ध करा दी जा चुकी है, और 3 वर्ष में 11 परियोजनाएं पूर्ण कर ली हैं। ये सारी परियोजनाओं को याद रखने की जरूरत नहीं है, इनसे रिलेटेड ये याद कर लीजिए कि ये कहाँ कहाँ पे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बस, ठीक है। और उसके बाद खूब सारी और यहाँ सिंचाई हो जाएगी। 2020-21 में 9 को पूरा किया गया, 2021-22 में कह रहे हैं कि 8 परियोजनाओं को पूर्ण करने का टारगेट रखा गया है, और उसके लिए यहाँ पे बजट दिया गया है। अब इसको अलग अलग से मुझे तो नहीं लगता है आ पाएगा, ये एक बार देख लो। फिर भी मध्य गंगा नहर परियोजना के लिए 1137 करोड़ रुपए, राजघाट नहर परियोजना के लिए 976, सरयू नहर परियोजना के लिए 610, गंगा नहर परियोजना के लिए 271, बेतवा केन लिंक के लिए 104 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश नागर विमान प्रोत्साहन नीति। देखिए अब इसमें ये कीवर्ड है, मान लीजिए कोई भी जो है ऐसे सिविल एविएशन वाला कोई क्वेश्चन आ जाए, तो एक रीजनल कनेक्टिविटी जो स्कीम थी, जो केंद्र सरकार की थी, वो यहाँ पे फोकस की जा रही है। उसके साथ साथ नॉन रीजनल कनेक्टिविटी भी यहाँ पे फोकस की जा रही है। ये एक, अब देखिए फैक्ट आया, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशनल एयरपोर्ट की संख्या 4 से 7 हो गई है। तो उत्तर प्रदेश में ऑपरेशनल एयरपोर्ट कितने हो गए हैं? 7 हो गए हैं, ध्यान रखना भैया जी और बहनी जी। और उसके बाद अयोध्या में जो ये किया जा रहा है उसका नाम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा होगा, और 101 करोड़ रुपए उसके लिए दिए जा रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। जेवर नोएडा में है, इसमें हवाई पट्टी 2 से 6 बढ़ा के कर दी जाएंगी, 2 से बढ़ा के 6। अभी मैंने बताया था एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाएंगे इसको, 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो अब यूपी में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए? 4 हो गए भैया, नंबर रट लेना। ये ऑपरेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में 7 है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितने हो गए? 4 हो गए। समझ रहे हैं कौन कौन से हो गए? लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और गौतम बुद्ध हो गए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ज्यादा। उसके बाद भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान योजना के तहत ये अलीगढ़ में, आजमगढ़ में, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट और सोनभद्र में ये सारा यहाँ पे हवाई पट्टी के लिए चयनित हुए हैं, इनमें भी विकास किया जाएगा। चित्रकूट और सोनभद्र में भी जो एयरपोर्ट है 2021 तक बना दिए जाएंगे, ठीक। फिर देखिए ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा, इसमें बताया गया है कि भैया ये एक्चुअली मैंने अपने लिए यहाँ पे लिखा, निर्बाध मतलब होता है अनइंटरप्टेड, और विद्युत नियोजन का मतलब होता है पावर कनेक्शन, ठीक है। सोलर एनर्जी को यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, वेब आधारित केंद्रीकरण प्रणाली का यहाँ पे कर रहे हैं, ऑनलाइन सब कुछ जा रहे हैं, रीडिंग गलत होने की संभावना नहीं है। और दूसरी बात ये है, ये 3 सालों में सौभाग्य योजना थी, जो हर घर तक जो है बिजली का कनेक्शन पहुंचाने की योजना थी, उसको यहाँ पे पूरी तरह से कर दिया गया है, इशू कर दिया गया है पावर कनेक्शन, पेल के दिया गया है, यानी कि भरपूर दिया गया है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है, और
यहाँ पे ये मजर मतलब होता है कि ये हैमलेट टाइप का, पुरवा टाइप का होता है, इन सबको यहाँ पे कर दिया गया है। यहाँ पे खूब सारे कनेक्शन दिए गए हैं, इतना सब इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति जो योजना है उसके तहत भी यहाँ पे काफ़ी सारे काम किए गए हैं। 100 आदर्श सांसद आदर्श ग्राम के विद्युतीकरण का काम 100% हो चुका है। 3 वर्ष में जो विद्युत आपूर्ति में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। अब जो है टोटल आपूर्ति कितनी की जा रही है, देखिए डिमांड कितनी होती है, 24,000 मेगावाट विद्युत की, और है अपने पास कितनी, 23,867 मेगावाट यहाँ पे आपूर्ति की गई है। अगर इलेक्ट्रिसिटी का देखेंगे तो पहले से काफ़ी सुधरी तो है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अब ज़्यादा जाती नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात तो है, और वो भी हर जगह। इसमें देखिए यहाँ पे पूरा क्या रोस्टर एक लाया गया है कि अगर जिला मुख्यालय है तो 24 घंटे बिजली आएगी, तहसील मुख्यालय में 21.5 घंटे मतलब 2.5 घंटे जाएगी यहाँ से, और जो गांव में 18 घंटे, यहाँ पे 6 घंटे जाएगी। मुझे समझ में नहीं आया, गांव में भी तो बिजली दे दो यार, बिजली दोगे नहीं तो फिर कैसे बढ़ेगा आगे, गांव में भी पूरा दो, ये क्या मतलब है, गांव वालों को क्यों हमेशा कम जो है आका जाता है ऐसे। खैर, कुल विद्युत क्षमता इस समय उत्तर प्रदेश की कितनी, 26,937 मेगावाट है, और 8,262 मेगावाट की और जो है कई सारी योजनाएं चल रही हैं। उसके अलावा जो है 2,812 मेगावाट जो है यहाँ पे पुनर्नवीनीकरण मतलब रिसाइकिल वेस्ट से यहाँ पे करेंगे, ये सारी चीज़ चला रहे हैं। कई सारे गांव में जो मार्ग हैं वहाँ पे सोलर स्ट्रीट लगाई जा रही है, 3 लाख सोलर स्ट्रीट जो है संयंत्र लग चुके हैं। ग्रामीण परिवारों के लिए पंखा जो है बिजली मोबाइल चार्जिंग की सुविधा, सॉरी पंखा प्रकाश के लिए जो है मोबाइल चार्जिंग के लिए 1,80,000 सोलर पावर बैंक यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। ठीक है, जो आपके लघु और सीमांत यानी कि स्मॉल और मार्जिनल जो फार्मर्स होते हैं, सोलर पंप इनको यहाँ पे सिंचाई के लिए स्थापित किए जा रहे हैं, और 3400 किए जा चुके हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सोलर एनर्जी जो है 2013 में आई थी, तो ये आपसे पूछ सकते हैं सोलर एनर्जी कब आई थी, 2013। इसके तहत 420 मेगावाट की 24 सौर पावर परियोजना यहाँ पे संचालित। फिर ये देखिए आवास के लिए क्या क्या चीजें हैं। आवास तो एक मूलभूत योजना है, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो याद रख लीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए, इसमें क्या है भैया, 2018 से 21 तक कितने 4 लाख भवनों का निर्माण यहाँ पे निर्धारित है। सूडा के द्वारा निर्माण, अब देखिए यहाँ सूडा लिखा है, यहाँ पे क्या है, स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी है इसका नाम, क्या इन्होंने दिया नहीं जिसने भी ये बनाया है बजट। फिर ये देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़ रुपए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने शुरू में ही बता दिया था आपको। इसमें क्या क्या चीज होगा, अयोध्या में जो सूर्य कुंड है उसके विकास के साथ साथ अयोध्या नगरी के सर्वांगीण विकास के लिए 140 करोड़ रुपए हैं। अब इसमें से कितना सही बात लगेगा ये देखने वाली बात है। जो लोग भी वहां बनवा रहे हैं पैसा तो जरूर खाते हैं लोग, ये तो पता है मुझे, और मैं खुद भी भुगतभोगी हूँ। अभी मैं एक काम करवा रहा हूँ जो है, एक ऑफिस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो है हमारा फ्लैट वाइट जो है लिया जा रहा है, उसमें केडीए वाले भी जो है पैसा खा रहे हैं और साइन करने के पैसे मांग रहे हैं। मतलब हद हो गई है आजकल, कहाँ से कहाँ जो है जमाना पहुंच चुका है। डिजिटल जमाने में भी मुझे इतनी सारी चीज़ें आपको मैं सिखाता भी हूँ, लेकिन अब मैं उसमें फंसा हूँ। नहीं दूंगा तो मुझे 2 महीना वेट करना पड़ेगा, और दे दूंगा तो काम तुरंत हो जाएगा, लेकिन मन नहीं मान रहा है मेरा देने का, क्योंकि करप्शन अगर आप खुद जो है नहीं दो, मतलब कुल मिला के आदमी, आम आदमी फंस जाता है। मैं फंस गया हूँ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे काम कराना है। अब या तो मैं वेट करूँ 2 महीने तक, फिर वो लोग टरकाते रहेंगे। अगर मैं दे दूंगा तो काम हो जाएगा, लेकिन अगर दे दिया तो जो है मन नहीं मान रहा है। आप ही लोग बताओ क्या करना चाहिए। कोई अगर सरकारी आदमी जो है केडीए का काम आपका अटकाए, तो जो है आपको, और वो मतलब हिंट दे, साफ साफ बोले कि पैसा दो नहीं तो काम अटकेगा, तो या तो आप यही कर सकते हैं कि भैया उसको किसी तरह एक्सपोज कर दिया जाए। लेकिन सिस्टम ऐसा है कि आप एक्सपोज करके करोगे भी क्या, उसको पर्सनली अपना दुश्मन बना लोगे, तो वो आप पे अटैक करेगा। खैर ये सब तो वक्त बताएगा क्या करा जाए, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी फेवर नहीं करता हूँ। लेकिन सिस्टम हमारा ऐसा है जो है यूपी का और इंडिया का, कि ये आम आदमी को इतना बुरी तरह फंसा देते हैं कि तुम जो है अगर नहीं, दोनों तरफ, एक तरफ कुआं एक तरफ खाइए, कहाँ जाओगे। अगर तुमने दिया तो तुमको पेल देंगे कि तुमने क्यों दिया, तुम खुद जिम्मेदार हो, तुम करप्शन को बढ़ावा दे रहे हो। तुमने नहीं दिया तो तुम वैसे ही पिले हो, क्योंकि तुम्हारा काम ही नहीं हो रहा है। खैर ये सब फालतू की बकवास मत सुनो, अपना इस पे मुद्दे पे काम आओ। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कानपुर मेट्रो के लिए मैंने बताया था 11,000 करोड़ रुपए हैं टोटल लगेंगे, 597 करोड़ रुपए इस बार दिए जाएंगे। आगरा मेट्रो में लगेंगे 8,380 करोड़ रुपए, 478 इस बार दिए जाएंगे। ठीक है, और इन सब की डेट वेट लिखी गई है कि भैया कानपुर वाली योजना में रेवेन्यू ऑपरेशन 30 नवंबर तक, मतलब सब ये इस साल के एंड तक हो जाएगा, सब 30 नवंबर तक सब हो जाएगा कानपुर आगरा, ताकि 2022 में इलेक्शन में इनको फायदा मिले। फिर ये दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RTRS कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है 1,326 करोड़ रुपए का। और भी मेट्रो रेल परियोजना जो है वाराणसी गोरखपुर और अन्य शहरों में, उसके लिए 100 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। नगर विकास के लिए क्या है, देखो देख रहे हो, ये 1 अप्रैल 2021 को उत्तर प्रदेश में कुल नगर निकाय जो थे 652 थे, अब बढ़कर कितनी हो गई 734।
तो इस समय अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि नगर निकाय उत्तर प्रदेश में कितने हो गए हैं? 734 हो गए, ध्यान रखना। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के अंतर्गत यहाँ पे टोटल यहाँ पे कितनी स्वीकृति? 16 लाख यहाँ पे बनाने थे, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 5 लाख जो है समथिंग बन चुके हैं, 5.5 लाख, और 10,000 करोड़ रुपए यहाँ पे और दिए गए हैं इनको कि उसको बनाओ धीरे धीरे। अमृत कार्यक्रम के लिए 2200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 10 स्मार्ट सिटी, भैया रट लो, खा लो, इसको चबा लो, बस इतना ही है। देख लो इसमें प्रदेश के 10 शहर लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, अलीगढ़, ये स्मार्ट सिटी है। इसके लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन है। 10 स्मार्ट सिटी है, ध्यान रखना है, इसको रट लो। फिर स्मार्ट सिटी, अब देखिए ये तो केंद्र सरकार वाली योजना के तहत हो गए। बजट में 7 स्टेट स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही गई है। कौन कौन से 7 हैं वो? वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा, वृंदावन, शाहजहांपुर को राज्य स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत और स्मार्ट एवं सेफ सिटी के लिए यहाँ पे किया जाएगा डेवलप। ठीक है, 5 सालों में किया जाएगा। 175 करोड़ रुपए यहाँ पे देने जा रहे हैं। और यूपी में 17 सेफ सिटी है, मैंने आपको शुरू में बताया था। आवारा पशुओं के लिए कान्हा गौशाला एवं बेसारा, इसके लिए 80 करोड़ रुपए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शहीदों की स्मृति में पार्क वार्क बनवाने के लिए 15 करोड़ रुपया। नियोजन मतलब कि आपका प्लानिंग वानिंग के लिए बुंदेलखंड के लिए विशेष योजनाओं के लिए 10 करोड़ रुपया है। त्वरित आर्थिक विकास, ठीक है, इसके लिए 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। इसका मतलब क्या है कि जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाली स्कीम है, जो वो उनको त्वरित आर्थिक विकास किया जाएगा, फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट किया जाएगा। 2500 करोड़ रुपए यहाँ पे दिया गया है। मुख्यमंत्री समग्र संपदा योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए यहाँ पे व्यवस्था है। ग्राम विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 2021-22 में 6 लाख आवास यहाँ पे निर्माण करे जाएंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 6 लाख यहाँ पे बनाए जाएंगे। 7,000 करोड़ रुपए यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास जो है योजना ग्रामीण का भी यहाँ पे लक्ष्य है, इसमें 369 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, और इसमें यहाँ पे क्या लक्ष्य है? 2020-21 में 30,000 आवास बनाए जाएंगे। तो दोनों देख लो एक बार यहाँ पे फिर से। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कितने बनाए जाएंगे 2021-22 में? 6 लाख। मुख्यमंत्री में कितने बनाए जाएंगे? 30,000। इसके लिए आवंटन है 7,000 करोड़ का, इसके लिए आवंटन है 369 करोड़ का। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 35 करोड़ यहाँ पे मानव दिवस किया जाएगा 2021-22 में। 20-21 में कितना था जल्दी बताइए? अभी बताया था थोड़ी देर पहले मनरेगा का कितना था, वो मनरेगा का था, लेकिन यहाँ पे क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, हाँ वही मतलब मनरेगा ही है ये भी। तो मनरेगा में 2020-21 में अभी हमने देखा था शायद 24 करोड़ के आसपास थे, मैंडेट डिक्लेयर किए थे जो है मानव दिवस। और 2021-22 में कितना टारगेट है? 35 करोड़। भैया ये लिख लेना, रट लेना दोनों चीजें। और मनरेगा के लिए कितना यहाँ पे बजट है? 5,548 करोड़। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितना है? 5,000 करोड़। बस इसमें बजट ही याद रखिए, इतना इंपॉर्टेंट है बस। पंचायती राज के लिए प्रत्येक नया पंचायत में 2 चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय बनाए जाएंगे, 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के लिए 25 करोड़ रुपए यहाँ पे आवंटन किया है। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के लिए 20 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए 653 करोड़ रुपए। गांव में ई गवर्नेंस के विकास के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना चलाई जाएगी, 4 करोड़ रुपए। कृषि के लिए क्या है कि ये देखिए, रिपोर्टेड का मतलब होता है प्रतिवेदित। तो टोटल जो है प्रदेश में कितना एरिया है? 242 लाख हेक्टेयर है। ठीक, यानी कि 2.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से खेती किसमें से की जाती है? 165 लाख हेक्टेयर में। ठीक है, और कृषि क्षेत्र की लक्षित जो मतलब कितना यहाँ पे एम कितना है? 5.1% यहाँ पे ग्रोथ रेट लाने का है। और उसके लिए टारगेट 2020-21 में खाद्यान्न का रखा गया है 644 लाख मीट्रिक टन, और तिलहन का टारगेट कितना रखा गया? 13 लाख मीट्रिक टन। ये पूछ सकते हैं, कई बार पूछ लेते हैं, एग्जामिनर का मूड खराब होता है तो जो है पिट पाट के आते हैं वो लोग, तो इसलिए पूछ लेते हैं ये। ठीक है, पीट पाट के मतलब कहीं अपने घर ही में जो लड़ाई उड़ाई होती है, कहा सुनी हो जाती है जो, एक्चुअली ये एक बड़ा जो है वैसा वर्ड है इंटरेस्टिंग। कई लोगों से पूछो तो कहते हैं कि बीबी से कहा सुनी होगी। कहा सुनी कुछ नहीं होती है, ये सिर्फ सुनी सुनी होती है। कहा जो होता है वो बीबियों ने होता है। खैर ये वाली चीज आप याद रख सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है टोटल की जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 5.1% लानी है, और उत्तर प्रदेश में 165 लाख हेक्टेयर पे खेती की जाती है। 13 लाख मीट्रिक टन ये तिलहन का है, 644 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन है। ठीक है, उसी के लिए बाकी सब यहाँ पे लक्ष्य है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 62 लाख बीजे बांटे जाएंगे यहाँ पे, 62,51,000 बीजे यहाँ पे कुंतल बीजे बांटे जाएंगे। ठीक है, और फिर उर्वरक की भी मतलब फर्टिलाइजर की कोई कमी नहीं। गन्ना तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंडस्ट्री है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का अर्थव्यवस्था का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। देश का सबसे बड़ा, यानी कि अगर पूरे इंडिया में बात करी जाए, लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, और लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट, दोनों ही यूपी है। ठीक है, बजट में साफ साफ लिखा हुआ है। और कितने 45 लाख यहाँ पे गन्ना आपूर्ति किसान है, उनकी आजीविका का आधार है ये। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे कई सारी चीजें हैं, मतलब चीनी का
का जो उत्पादन 125 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है। इतना ही बस आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि पिपराइच मिल जो है गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल बनाने वाली उत्तर भारत की पहली चीनी मिल होगी। ये एक इंपॉर्टेंट आप याद रख लीजिए, पिपराइच मिल होगी, गन्ने के रस से डायरेक्टली इथेनॉल बनाया जाएगा, पहली यहाँ पे ये आपकी चीनी मिल होगी। ठीक, इसके अलावा और भी कई सारी चीजें यहाँ लिखी हुई, इतना इंपॉर्टेंट। फिर देखिए कृषि के लिए जो है कृषि रिसर्च सेंटर बनाए जा रहे हैं, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान। तो कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। अयोध्या में धान पे जो है यहाँ पे रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है, और कानपुर में गेहूं और सब्जी, और इसके बाद जो है मेरठ में बायोटेक्नोलॉजी से जो है बासमती धान के फसल सुधार पर, और बांदा में जो है शुष्क खेती, और शुवार्ट्स कृषि विद्यालय प्रयागराज में छोटे और मध्यम कृषि यंत्रों पर अनुसंधान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। ठीक है, तो ये सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जा रहे हैं कृषि शिक्षा, ठीक है, एग्रीकल्चर रिसर्च एंड यहाँ पे डेवलपमेंट पे काम किया जा रहा है। सिंपल बात ये है। ठीक है, प्रदेश में कृषि की नवीनतम जानकारी के प्रचार प्रसार के लिए 20 नवीन कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है, और जिसमें से 17 जो है कृषि विज्ञान केंद्रों का संचालन प्रारंभ हो। उसके बाद दुग्ध पे आते हैं, तो भैया मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया में पूरी दुनिया में नंबर 1 इंडिया है, और जो है पूरी इंडिया में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है। ध्यान रखना, ये कई सारा डेटा दिया है सरकार ने। सहकारी मतलब होता है कोऑपरेटिव, तो उसके तहत 20 दुग्ध संघ है यहाँ पे, 20 कोऑपरेटिव यहाँ पे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पाद उपलब्धता कितनी है? 371 ग्राम है। दुग्धशाला विकास कार्यक्रम है यहाँ पे, कई सारी चीजें हैं यहाँ पे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। फिर देखिए ये पशुपालन के लिए कह रहे हैं कि पशुओं के सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ पे कई सारे काम किए जा रहे हैं। त्वरित गति से नस्ल सुधार नस्ल सुधार हेतु पशु प्रजनन नीति 2018 में बनी थी, ये इंपॉर्टेंट है, बस ईयर याद रखिएगा, कोई यही पूछने पशु प्रजनन नीति कब आई थी? 2018 में। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, इसके तहत वर्ष 2030 तक प्रदेश के जितने भी पशु हैं उनको खुरपका मुंहपका रोग से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मान इसमें यह पूछा सकता है कि भैया किस साल तक प्रदेश के पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग से मुक्त कराए जाने का लक्ष्य है? 2030 तक। ठीक, मत्स्य के लिए क्या है, जो फिशरीज के लिए अगर आप देखेंगे तो अभी 21 नवंबर 2020 को एक विश्व मात्स्यिकीय दिवस 2020 मनाया गया था। इसमें यूपी को बेस्ट इनलैंड स्टेट के लिए पहला पुरस्कार मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए इसीलिए। ठीक, फिर उसके बाद ये निःशुल्क यहाँ पे मछुआरा दुर्घटना बीमा योजना यहाँ पे चलाई जाएगी। 300 करोड़ यहाँ पे मत्स्य बीज उत्पादन किए जाएंगे, बांटे जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तो इस संपदा योजना किससे रिलेटेड है? फिशरीज से रिलेटेड। 243 करोड़ रुपए का प्रोविजन है बजट में। ठीक है, हॉर्टिकल्चर और फूड प्रोसेसिंग के लिए अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे कई सारी चीजें करी गई हैं। एक तो ये है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, यानी कि पीएम फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज, इसके लिए 400 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, तो ये कब आई थी? 2017 में आई थी। यूपी फूड प्रोसेसिंग जो आपकी पॉलिसी 2017 में आई थी, 40 करोड़ रुपए है इसके लिए। सहकारिता मतलब कोऑपरेटिव की अगर आप बात करेंगे, तो ये आप बात करेंगे यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे, रासायनिक उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर के अग्रिम भंडारण के लिए 150 करोड़ रुपए हो गए। किसानों को नाबार्ड से रियायती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए 400 करोड़ रुपए, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। इंटीग्रेटेड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसके लिए 10 करोड़ रुपए। ठीक, देखिए एमएसएमई पे काफी फोकस किया गया है, वही सब चीजें लिखी है यहाँ पे। ओडीओपी यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए 250 करोड़ रुपए यहाँ पे किया गया है। और 4 ऑनलाइन मेले लगाए गए थे अभी, 14 मई को, 26 जून को, 7 अगस्त को, 3 दिसंबर को। ठीक, उसके माध्यम से 10 लाख से ज्यादा लोगों को 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन दिया गया है। फिर कोविड में के चलते 19 अक्टूबर 2020 से लेके 23 अक्टूबर 2020 तक ओडीओएफ, ये वर्चुअल मेला लगाया गया था भैया, ये इसकी डेट रट लेना। ओडीओएफ बोल रहा हूँ, ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसका वर्चुअल मेला कब से कब तक लगा? 19 से लेकर 23 अक्टूबर तक। ठीक है, 35 देशों से यहाँ पे आए लोग, और करीबन जो है यहाँ पे 35 देशों के लगभग 1000 क्रेताओं ने यहाँ पे भाग लिया। ठीक है, ये कई सारी कंपनी को यहाँ पे फिर से ओपन किया जाएगा पीपीपी मोड में, मतलब प्राइवेटाइज किया जाएगा। 100 करोड़ रुपए है इसके लिए यहाँ पे दिया गया है। जितनी भी कताई मिल है उनको यहाँ पे फिर से ओपन किया जाएगा। शिक्षित बेरोजगार के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना संचालित है उत्तर प्रदेश में, इसके लिए 2021-22 में 100 करोड़ रुपए दिया गया। बताइए यहाँ पे कितना कम दिया गया है? अगर स्वरोजगार को आपको प्रमोट करना है, 100 करोड़ रुपए में कितने लोग को आप जो है लोन दे सकते हैं, कितने शिक्षित लोगों को कर सकते हैं, यही क्वेश्चन है। यहाँ थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था प्रोविजन। खैर, उसके बाद विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, इसके लिए 30 करोड़ रुपए है, और ये किसके लिए होती है? शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो पारंपरिक कारीगर होते हैं। ठीक है,
खादी एवं ग्रामोद्योग के लिए अगर आप बात करेंगे, कई सारी योजनाएं यहाँ पे इसके लिए भी कही गई हैं। और मुख्यमंत्री ग्रामोदय रोजगार योजना हो गई, प्लस आपके इसके तहत अब देखेंगे आप सामान्य और आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 10 लाख रुपए तक का ब्याज रहित ऋण मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। सामान्य वर्ग के जो पुरुष हैं उनको 4% वार्षिक ब्याज पे मिलेगा लोन। तो ये एक चीज है मतलब खादी और ग्रामोद्योग के लिए। महिला और जो आरक्षित लोग हैं रिजर्व वाले, उन पे फोकस है यहाँ पे। प्रशिक्षण प्रदान करने पे फोकस है यहाँ पे, जो है सहायता दी जा रही है, मार्केटिंग को प्रमोट किया जा रहा है। माटी कला के लिए यहाँ पे 10 करोड़ रुपए यहाँ पे जो है जितने भी परंपरागत कारीगर हैं उनको यहाँ पे प्रमोट करने के लिए 10 करोड़ रुपए है यहाँ पे। हैंडलूम यानी कि हथकरघा, ये कृषि के बाद नंबर 2 पे रोजगार देने वाला जो सेक्टर है वो यही है। और इसमें अगर आप देखेंगे 2 लाख हथकरघा बुनकर हैं और 1 लाख जो है यहाँ पे 1,10,000 हथकरघे हैं, 2,60,000 से ज़्यादा पावर लूम है। इसके बाद अगर आप बात करें तो 2021-22 में वस्त्र उद्योग से 25,000 रोजगार यहाँ पे सृजन करने का लक्ष्य है। ठीक है। फिर एक स्कीम है संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार, ये हथकरघा बुनकरों को मिलती है, यानी कि हैंडलूम वीवर्स को। ठीक है। और जो पावर लूम बुनकर होते हैं उनको सरकार द्वारा रियायती दर पर विद्युत, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है सब्सिडाइज। ठीक। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए थोड़ा पॉलिसी याद कर लो कब कब की गई थी। यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स जो इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो गई, यूपी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी पहले 2017 में आई, अब आई 2020 में। ठीक है। स्टार्टअप की नीति कब आई? 2017 में। भैया ये सब रट लो, ये सब मेज में पॉइंट आते हैं, समझ रहे हो आप बात? ऐसे ही नहीं चिल्ला रहा हूँ मैं, बहुत मुश्किल से बनाया है मैंने, एक एक ढूंढ के लाया हूँ फैक्ट। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण जो नीति है, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो पॉलिसी है, इसमें अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया है। किसको किसको घोषित किया गया है? नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे, 3 जोन घोषित किए गए हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे। ठीक है। और इसमें अगर आप देखें, इसमें देखिए एक चीज यहाँ पे थोड़ी गलत लिखी है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अगले 5 सालों में 40,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन किया जाएगा। लेकिन अगर इनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का, उसके ऑफिशियल टारगेट क्या क्या है कि 40,000 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाना है, 3 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने हैं, वो कहाँ कहाँ पे? नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे में बनाने हैं। ठीक है। 3 जो है यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाने हैं, और प्लस यहाँ पे ईएसडीएम बनाना है, यानी कि डोमेस्टिक फॉरेन इन्वेस्टर आ जाए, और सेमी इन्वेस्टर लाने हैं यहाँ पे सेमीकंडक्टर के लिए, और लगभग 4 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है। लेकिन बजट में दिया गया है कि 40,000 लोगों को देना है, 5 साल की अवधि के लिए है ये। यूपी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, ठीक है, 2020 से 5 साल के लिए है। और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाए जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे में। ठीक है। यमुना एक्सप्रेसवे में जेवर एयरपोर्ट के समीप एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना की जाएगी। बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का रखा गया है। ठीक। फिर देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश के कई सारे जनपद में 200 करोड़ के निवेश और यहाँ पे 15,000 यहाँ पे रोजगार संभावनाओं के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया से सहयोग से किया जा रहा है। देश का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ पे बनाया जाएगा? लखनऊ में। ठीक है। पीपीपी मॉडल पे, यानी कि प्राइवेटाइज्ड यहाँ पे। फिर ये बेसिक शिक्षा के लिए क्या किया गया है? 6 से 14 साल तक के बच्चों को 1 से 8 तक की निःशुल्क शिक्षा यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी, जो एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद संकल्प यही खूब पढ़े खूब बढ़े, और जिसकी 1 से 8 तक की पढ़ाई तो जरूर से जरूर पूरे करें। अब देखिए शारदा प्रोग्राम क्या है? शारदा प्रोग्राम में क्या होगा? ये आइडेंटिफाई करेगा जो आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करवाएगा, असेसमेंट करेगा, एनरोलमेंट करेगा, और उनकी एज के हिसाब से और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है। तो ये जो कार्यक्रम है शारदा, इसको जरूर याद रखिएगा किससे रिलेटेड है। ये चलाया गया था 2019-20 में। बच्चों के चिन्हीकरण, पंजीकरण, नामांकन, ठीक है, 2 चरण में पूरा किया जाएगा। उसके बाद अगर आप बात करेंगे आगे, ये यहाँ पे कुछ कुछ प्रोविजन किए गए हैं कि भैया 1 से 8 तक बच्चों को यूनिफॉर्म के लिए 40 करोड़ रुपए दे दिए हैं। पता नहीं कितनी उनको यूनिफॉर्म मिलेंगे, कितने तो बीच ही में खा जाएंगे जो जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे बांटने में। जूता मोजा स्वेटर के 300 करोड़ रुपए बताइए देंगे, कितना मिलेगा बच्चों को, ये समस्या है। बैग के लिए 110 करोड़ रुपए। मिड डे मील प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा। मिड डे मील प्रोग्राम के लिए कितना आवंटन किया गया? 3406 करोड़ रुपए का। और समग्र शिक्षा अभियान के लिए कितना आवंटन किया गया? ये इंपॉर्टेंट है, 18,172 करोड़ रुपए का, ये इंपॉर्टेंट है। माध्यमिक शिक्षा से कितने राजकीय हैं, कितने अशासकीय हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। और देखिए केंद्र सरकार के बजट में बोला था कि प्रत्येक मंडल में 1-1 सैनिक स्कूल किया जाएगा, तो वही उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। प्रत्येक मंडल में 18 मंडल में 1-1 सैनिक स्कूल खोला जाएगा। ठीक है। सैनिक स्कूल मैनपुरी, झांसी और अमेठी में कुछ काम बचे हुए हैं, और गोरखपुर में भी एक सैनिक स्कूल का निर्माण चल रहा है, उसके लिए 90 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
ठीक है। जो सहायता प्राप्त जितने भी प्राइवेट माध्यमिक विद्यालय हैं, उनके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रोविजन है। संस्कृत को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा निदेशालय के गठन के लिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के लिए 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए उनको गुरुकुल पद्धति के अनुसार निःशुल्क छात्रावास और भोजन की सुविधा प्रदान की जाएगी। कैप्टन मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल सरोजनी नगर को विकसित करके उसकी क्षमता को 2 गुना किए जाने की यहाँ पे वो है, उसके लिए 15 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है। फिर जितने राजकीय इंटर कॉलेज बचे हुए हैं उनके लिए 100 करोड़ दिए जाएंगे। गेस्ट स्पेशलिस्ट टीचरों की सैलरी बढ़ा के 8,000 से 12,000 कर दी गई है। हाई स्कूल वालों की और इंटर वालों की 10 से 15 करोड़। उच्च शिक्षा का कुछ डेटा है यहाँ पे हायर एजुकेशन का कि भैया उत्तर प्रदेश में 16 राज्य विश्वविद्यालय मतलब 16 स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये ध्यान रख लीजिएगा। 1 ओपन यूनिवर्सिटी है, मुक्त विद्यालय है, 1 डीम्ड यूनिवर्सिटी है, 27 निजी विश्वविद्यालय हैं और आपके 170 राजकीय महाविद्यालय हैं। ये सारा इंपॉर्टेंट डेटा है, ये ध्यान रखिएगा। असेवित जितने भी मंडल हैं, प्रत्येक मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। मतलब जितने डिवीजन है सब में एक स्टेट यूनिवर्सिटी आ जाएगी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। और सहारनपुर, आजमगढ़ और अलीगढ़ में 3 नए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, उसके लिए भूमि उत्पादन सुनिश्चित की गई है। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इसके तहत जितना अभी मतलब सब फ्रेगमेंटेड है सारी चीजें, उच्च शिक्षा संस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय, कॉलेज और प्लस जितने नॉलेज हब है, इन सबको मतलब जितना फ्रेगमेंटेड है उन सबको क्लस्टर बना दिया जाएगा, उनके नॉलेज हब बना दिए जाएंगे, इन सबको एकुमुलेट कर दिया जाएगा। ये है सिंपल बात, मतलब अलग अलग फैले हैं एक जगह ला दिए जाएंगे, सिंपल बात ये है। जिनका जो है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कम है उनको यहाँ पे वहाँ पे मॉडल राजकीय महाविद्यालय बनाए जाएंगे और उसके लिए यहाँ पे भवन निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए दिए हैं। फिर और भी डेटा है, व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास के लिए यहाँ पे काफी सारा काम किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए प्रदेश में 305 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, 47 में महिला शाखाएं हैं। ठीक है। उनकी प्रशिक्षण क्षमता 1,72,000 से अधिक है और पूरे प्रदेश में 12 ऐसी स्वतंत्र रूप से राजकीय औद्योगिक इंडस्ट्रियल जो यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट वाले संस्थान है, महिलाओं के लिए 12 हैं वो टोटल महिलाओं को डेडिकेटेड। इसके अलावा देखिए 84 ऐसे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है जहाँ पे SC ST के जो अभ्यर्थी हैं उनको 70% का यहाँ पे आरक्षण है, OBC को 15% का। उसके अलावा प्रदेश के जितने भी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है SC ST के अभ्यर्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। 16 नए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे PPP मॉडल पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर बाकी ये संस्कृति और धर्माधिकार के लिए यहाँ पे बताया गया, राम की पौड़ी पर और प्रदर्शनी और रंगोली का आयोजन किया गया, श्री राम मंदिर पर डाक टिकट जारी किया गया है और 4 फरवरी 2021 को चौरी चौरा की अच्छा कब हुआ था ये यहाँ पे क्लियर हो गया है। स्पेक्ट्रम में 5 लिखा है लेकिन अब यही माना जाएगा 4 फरवरी। 100 साल पूरे कर लिए हैं, उसके लिए 15 करोड़ रुपए यहाँ पे दिया गया है और पूरा जो है ये पूरे साल एक साल चलेगा इसका पूरा महोत्सव। राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम तक के लिए 300 करोड़ रुपए दिया गया है। ट्राइबल म्यूजियम कहाँ पे बनाई जा रही है? लखनऊ में। ठीक है, उसके लिए 4 करोड़ रुपए दिए गए हैं। गैलरी के लिए जितने भी ख्याति लब्ध साहित्यकार और कलाकार हैं जिनको कोई और पुरस्कार नहीं मिला है उनको उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया जाएगा। उसमें प्रत्येक हर साल में 5 लोग को सम्मानित किया जाएगा, 11-11 लाख रुपए दिया जाएगा। उसके बाद ऐसे फोक आर्टिस्ट जिनको फाइनेंशियल क्राइसिस में 2,000 रुपए दिए जाएंगे। पर्यटन में भी उत्तर प्रदेश ने काफी यहाँ पे डेटा यहाँ पे समझ सकते हैं। 2019 में 54 करोड़ पर्यटन आए और 53.5 करोड़ जो है वो भारतीय थे। उत्तर प्रदेश में 54 आए, 53.5 करोड़ भारतीय थे, 47 लाख जो थे वो आपके विदेशी थे। और जिसमें से अगर आप देखेंगे 47 में से जो टोटल मिला के अगर आप देखें तो टोटल कुंभ मेला में 24 करोड़ लोग आए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा याद रख लीजिएगा एक बार। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, ये 13 नवंबर 2020 को यहाँ पे क्या हुआ है, अयोध्या में दीपोत्सव यहाँ पे मनाया गया। 6.06 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको रट डालिएगा, इसीलिए रेड कलर से मैंने मार्क किया है। ठीक है, अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के लिए सौंदर्यीकरण के लिए 100 करोड़, वाराणसी में जो है पर्यटन सुविधाओं के लिए 100 करोड़, मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास के लिए 200 करोड़। ठीक है, उसके बाद चित्रकूट में पर्यटन के लिए 20 करोड़ की दिए जाएंगे, नैमी शारण के लिए 30 करोड़, साइट डेवलपमेंट के लिए 30 करोड़। अब देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट डेटा है उत्तर प्रदेश का फॉरेस्ट वाला, मतलब ये बजट तो है ही, ये करंट अफेयर भी है, ये जो है आपका फॉरेस्ट डेटा है और मेंस के बहुत सारे पॉइंट है, इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। आइए सफर 2019 की रिपोर्ट आई थी, अब उसमें देखिए क्या लिखा है कि भैया जो स्टेट का टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना है 9.19%, ये लिखा है। ठीक, और इसको 2030 तक हमको कितना ले जाना है 15%। ये पूछेंगे, ये एग्जाम में पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो ये आपका
वनावरण और वृक्षावरण है, इसको कितना प्रतिशत कर रही है जाने की 15% कब तक करना है, या तो ये पूछ लेंगे तो 15% करना है 2030 तक, या ये पूछ ले कहो कि भैया 2030 तक कितना परसेंट करने का टारगेट है, तो कितना परसेंट करने का टारगेट है, 15% करने का टारगेट है। 2017 से 19 में 127 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा अगर आप देखें, आप अब देखिए 2030 तक तो 2030 तक तो 15% करना है, लेकिन 2020 तक कितना करना है, यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा नहीं, ये उसके लिए पैसा देने का बात कही गई है। 2020 में 25 करोड़ रुपए दिया जाएगा, 2021 में 30 करोड़, 2022 में 35 करोड़ रुपए दिया जाएगा। वृक्षावरण किया जाएगा खूब सारा, दबा दबा के खूब सारे पौधे लगाए जाएंगे। 5 जुलाई ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसमें एक ही दिन में 25.87 करोड़ पेड़ों का रोपण किया गया, मतलब इतने सारे ट्री प्लांट किए गए। और उसके बाद फिर आप देखेंगे 28 जुलाई 2020 को कई स्थानों पर अधिकतम प्रजातियों के पौधों का रोपण करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया। ये दोनों आप फैक्ट याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद बाघ जो है, टाइगरों की संख्या बढ़ गई है, 2018 में 173 हो गए हैं। उसके बाद 600 करोड़ रुपए सिंबॉलिक एफोरेस्टेशन प्लान के लिए दिए गए हैं, 400 करोड़ रुपए सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम के लिए दिए गए हैं, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के लिए 400 करोड़ रुपए, समाज कल्याण के लिए फिर ये सब है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए, वृद्धावस्था और किसान पेंशन के लिए कितना है, 3100 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ जो योजना है, ये 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अनुसूचित जाति और जो है सामान्य मतलब एससी के लिए और जनरल के लिए 1430 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विकास योजना के लिए 250 करोड़ रुपए। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो एससी और सामान्य वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादियों के लिए 150 करोड़ रुपए, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पिछड़ा वर्ग जो उनके लिए भी काफी कुछ है। पिछड़े वर्ग के लिए कितना है यहाँ पे स्कॉलरशिप 1375 करोड़ रुपए है। और अन्य पिछड़ा ओबीसी के लिए कितना है यहाँ पे, ओबीसी की पुत्रियों की शादी के लिए यहाँ पे कितना है, 150 करोड़। ये मैंने लिखा इसलिए डेटा कि थोड़ा सा ये आपको फैक्ट में आसानी रहे कितना क्या है। उत्तर प्रदेश में देखिए कास्ट वाइज सबसे ज्यादा ओबीसी है 40%, फिर दलित हैं 20.8%, ट्राइबल है 0.1%, फॉरवर्ड कास्ट है 23%, ठीक है, मुस्लिम है 19%। और उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी कम्युनिटी में कौन कौन हो गया, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी। और अगर आप देखें यहाँ पे तो हिंदू कितना है टोटल 79.8%, मुस्लिम है यहाँ पे 19.23, मतलब मेजोरिटी वाली पॉपुलेशन है 79, 80%, 20% लगभग जो है माइनॉरिटी है। ये एक चीज है। अल्पसंख्यक कल्याण के लिए क्या क्या दिया गया है, 829 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति योजना दी गई है। तो अगर आप इनसे कंपेयर करेंगे तो अच्छा खासा दिया गया है, मतलब अल्पसंख्यकों के लिए। देखिए ओबीसी को छात्रवृत्ति कितनी मिल रही है, 1375 करोड़ रुपए, और अल्पसंख्यकों के लिए 829 करोड़ रुपए, तो अच्छा खासा है मतलब यहाँ पे, ठीक है। मदरसा मॉडर्नाइजेशन के लिए अलग से दिए जा रहे हैं 479 करोड़ रुपया। और उसमें जो है अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपद में मूलभूत अवस्थापना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के लिए 588 करोड़ रुपए दिए गए हैं। दिव्यांगजन के लिए 10 लाख, मतलब कितने दिव्यांगजन है ये भी इंपॉर्टेंट है, 10,87,000। इनको यहाँ पे 500 रुपये प्रति माह से पेंशन दिया जाएगा, 720 करोड़ रुपए इसलिए दिया गया है 500 रुपये में, लेकिन क्या होगा इतनी महंगाई में। कुष्ठ रोगी जो है, कोढ़ वाले रोगी, उनको 2,500 रुपये दिए जाएंगे, उसके लिए 39 करोड़ रुपए है। पालनहार योजना, ये किसके लिए, दिव्यांग दंपत्ति के जो बच्चे हैं उनके पालन पोषण के लिए, उसके लिए 25 करोड़ रुपए। तो भैया ये ध्यान रखना, कई सारी जो योजनाओं के नाम लिए गए ना वो किससे रिलेटेड है, दिव्यांग दंपत्ति के बच्चों को पढ़ाने के लिए 25 करोड़ रुपया समय। फिर इसमें ये फिर है कि मेंटली रिटार्डेड जो शेल्टर हाउस है उसके लिए 10 करोड़ रुपया है। व्यापारी कल्याण के लिए, अब देखिए ये व्यापारी कल्याण के लिए अभी तक 5 लाख रुपए थी मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना में, अब 10 लाख कर दी गई है, ठीक है। और 356 लोगों को यहाँ पे दिया भी जा चुका है। फिर देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ये आएगी आपकी प्रयागराज में, जनपद प्रयागराज में नेशनल राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय आएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। और प्लस इसमें न्यायालयों के भवन निर्माण के लिए 450 करोड़, और प्लस आवासीय भवन के लिए जो न्यायमूर्ति गण जजेस जो होते हैं उनके लिए 100 करोड़ रुपए। अब बताइए इधर इनको जो है रहने के लिए 100 करोड़ दे दिया, वहां के पूरे युवा के लिए आपने 100 करोड़ रुपए दिए स्वरोजगार के लिए, ये वाला पैसा उधर जा सकता था, इनको तो वैसे ही इतनी सैलरी मिलती है। इसके बाद देखिए फिर माननीय जो उच्च न्यायालय, जितना इलाहाबाद की जो लखनऊ खंडपीठ है उसके लिए निर्माण के लिए 150 करोड़, अब ये पूरा पैसा जाना ही है इलाहाबाद के लिए जो है 450 करोड़ रुपए, ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि जो असेवित जितने भी हैं मतलब उनको 6,556 गाँवों को परिवहन सुविधा से जोड़ दिया जाएगा। नेपाल के लिए दिल्ली से 5 जो है बसें चलाई जा रही हैं यहाँ पे, ये सब इतना कोई नहीं पूछेगा। बसों के आधुनिकीकरण के लिए पीपीपी योजना, निर्भया योजना के तहत 50 एसी पिंक सेवाएं संचालित हैं, ये ध्यान रखिएगा, जिसमें सीसीटीवी और पैनिक कैमरा बटन लगे हुए हैं। ये देखिए एसडीआरएफ की कितनी कंपनियां राज्य में, 3। पीएसी फ्लड बटालियन की कितनी, 17 है। एनडीआरएफ की 4 टीमें हैं, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर और प्रयागराज में, और 2 जनपद गोरखपुर और बलिया में 200 आपदा मित्र हैं, ठीक है। ये एक अर्ली जो है एप्लीकेशन है, इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग जो है सिस्टम है। इसमें खराब मौसम और ऐसा कुछ होगा तो जानकारी मिल जाएगी किसानों को, आम जनमानस को, कि भैया अपना अपना जो है सुरक्षा कर लो।
इसके बाद देखिए ये वेब बेस्ड सर्वेक्षण होगा और वितरण मॉड्यूल होगा, मतलब कि डायरेक्टली जो है कृषकों के बैंक में जो भी यहाँ पे सरकार की तरफ से सहायता राशि दी जाएगी डायरेक्टली दी जाएगी, ये है। अब इसी के साथ ही खत्म होता है, बाकी समय बता चुका हूँ। स्टेट जीएसटी और वैट मिला के इतना है, लेकिन ये वाला इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, मैंने पहले ही बता रखा है। स्टेट एक्साइज 41,500 करोड़, स्टैम्प ड्यूटी 25,500 करोड़, टैक्स ऑन व्हीकल ये 9,350 करोड़, और बाकी कितने का बजट है इसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, 5.5 लाख करोड़ का बजट है। 27,598 करोड़ रुपए की नई योजनाएं हैं। रिसीट क्या क्या है ये मैंने बता दी। टैक्स रेवेन्यू कहाँ कहाँ से बता दिया, ये भी बता दिया। ये देखिए मैंने बताया इसमें कि टैक्स रेवेन्यू कितना है, स्टेट ओन टैक्स कितना है, शेयर कितना है, ठीक है, व्यय कितना है, ये भी मैंने आपको पूरा बता दिया है। सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। और जो है टोटल राजस्व बजट 1.07%, फिजिकल डिफिसिट 1.17। इसी के साथ बजट खत्म हुआ भैया। जितने पॉइंट बताए हैं फैक्ट वाले उनको रट लेना, मेंस के पॉइंट है उनको कीवर्ड बना लेना। अब कोई इसकी पूरी समरी बना के क्या यहाँ पे लिख सकता है, या फिर जो मैंने जितने पॉइंट बताए हैं उन सबको बना के 7838692618 पे व्हाट्सएप कर सकता है, बाइलिंगुअल में बना के सुंदर सुंदर राइटिंग में। उसको मैं पूरा टेलीग्राम में जो है यहाँ पे आपको टेलीग्राम में उसको शेयर करूंगा। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। पूरा ये बहुत मेहनत से बनाया था, इसको पूरा अगर आप यहाँ तक सुन चुके हो, जो जो पॉइंट पे मैंने फोकस किया है उनको लिख लेना, रट लेना। बहुत सारे जीके के भी पॉइंट हैं इसमें। ऑल द बेस्ट।